हरे कृष्णा। भगवत गीता के लेवल 2 में दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो आज हम दूसरे अध्याय को कंप्लीट करेंगे। हमने पहले क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में चैप्टर 2 के 45वें श्लोक तक देखा था। अब हम उसके आगे देखेंगे किस तरीके से भगवान जो है वो अर्जुन के बाकी कारणों का खंडन करते हैं और साथ ही साथ स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में बताते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हमें जो है भगवान बताएंगे बुद्धि योग के बारे में, है ना। बुद्धि योग या कर्म योग। तो यहाँ पे हमें पहले भगवान बताएंगे कि योग क्या होता है ना, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से योगों को समझते हैं। कई लोग सोचते हैं हाथ पैर को मोड़ना ही योग्य है। तो भगवान बताएंगे योग का अर्थ क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ज्ञान योग के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के कुछ कारणों का खंडन किया। जैसे सांख्य योग हमने देखा। सांख्य योग यानी हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे दया आ रही है इन पे, तो भगवान क्या कहते हैं, अगर दया करनी है तो इनकी आत्मा पे दया करो, इनके शरीर पे नहीं। तो इस तरीके से भगवान जो है ज्ञान योग या सांख्य योग का सहारा लेते हैं। अब आगे भगवान बुद्धि योग या कर्म योग का सहारा लेंगे। क्यों? भगवान इसमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें बिना आसक्त हुए, बिना फल की इच्छा से कार्य करना चाहिए। अगर हम बिना फल की इच्छा से कार्य करेंगे तो ही हम अपने आप को इस भव बंधन से मुक्त कर पाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर पाएंगे। तो बुद्धि योग को ही आगे चल के भक्ति योग भी कहा जाता है। तो कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, इसमें आचार्य अपने अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरीके से ये सारे जो है भक्ति योग के ही अंग हैं। ठीक है। तो इसमें कोई अगर श्लोका पढ़ना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पिछले दिन कई माताओं ने बोला था कि आप श्लोका पढ़ना चाहते हैं, तो वो श्लोका रीडिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा। गरिमा माता जी। जी माता जी पढ़िए। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो ततो युधाय युजयस्त नेवं पापम अवाप्स्यसि। जी, उसका अनुवाद भी पढ़िए माता जी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जी, तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम जो है सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। तो जैसा हमने कहा कि हमें फल की इच्छा के बिना युद्ध करना है। ठीक है। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे कर्म कांड से ऊपर की ओर जा रहे हैं। कर्म कांड यानी जब अर्जुन ने कहा था, हमने जो पिछले क्लास में देखा था कि हे भगवान मुझे इसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो भगवान क्या कारण देते हैं? कोई बताना चाहता है? हैंड रेस करिए। कोई अगर बताना चाहता है कि भगवान क्या कारण देते हैं अर्जुन के इस कारण का, कैसे खंडन करते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे इसमें कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो भगवान इसका कैसे खंडन करते हैं? हरे कृष्णा। डॉक्टर हरेंद्र नाथ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। तब भगवान कहते हैं कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो। जी, तो प्रभु जी इसमें जो है जी जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो भगवान क्या कहते हैं उन्हें? भगवान कर्म कांड से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी, हम गगनजीत माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भगवान कहते हैं उसको कि मतलब तुम्हें क्या नाम है, तुम जिसको मार रहे हो वो कोई आत्मा नहीं है। वो जैसे किसी आदमी के, तुम किसी आत्मा को नहीं मार रहे हो, तुम किसी आदमी के वस्त्र को मार रहे हो। तो वस्त्र को मारने से आत्मा की डेथ कभी नहीं होती। तो उनकी आत्मा वैसे की वैसे ही रहेगी, आत्मा को एक नया शरीर मिल जाएगा। ऐसा माता नहीं है जी, कि तुम उनको आत्मा का ज्ञान भगवान ने दया के कारण को खंडन करने के लिए दिया था। जब अर्जुन कहते हैं मुझे इन पे दया आ रही है, तो भगवान कहते हैं कि दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। पर अर्जुन जब कहते हैं कि मुझे इनको मार के कोई भी आनंद नहीं आएगा, तब भगवान क्या कहते हैं? तब कैसे उसका खंडन करते हैं? कोई बात नहीं माता जी, इसको किरण माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा किरण माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी हाँ, प्रभु जी हरे कृष्ण। श्री कृष्ण ने, भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अगर तुम युद्ध जीतोगे तो तुम्हें ये पृथ्वी पर राज करना साम्राज्य मिलेगा, और अगर तुम्हें युद्ध में मर जाओगे जी तो उसे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। जी उसी तरह दोनों में भी उसका लाभ ही होता है, इसका जी आनंद और दुख कोई नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सटीक प्रभु जी ने उत्तर दिया, किरण प्रभु जी ने, कि अगर भगवान कर्म कांड के लेवल पे समझा रहे हैं ना, क्या कि अगर तुम जीत जाओगे तो इस धरती पे भोग करोगे, राज्य का भोग करोगे, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान ने इस तरीके से बोला था कि अर्जुन तुम्हारे पास तो आनंद ही आनंद है, तुम जीतोगे तो भी आनंद है, तुम मरोगे तो भी आनंद है। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे कर्म कांड से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि तो भगवान फिर स्वर्ग के बारे में बता ही क्यों रहे हैं, क्योंकि भगवान हर लेवल पे है ना, जिस लेवल का क्वेश्चन होता है उस लेवल की आंसर होता है। तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि क्लास 2 के बच्चे को आप क्लास 10 की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते। तो इसी तरीके से अर्जुन जो है वो आनंद की बात कर रहा है, अपने इंद्रियों को आनंद देने की बात कर रहा है, तो इसीलिए भगवान भी उसे उसी स्तर पे समझा रहे थे। पर अब भगवान धीरे धीरे ऊपर उठ रहे कर्म कांड से, और क्या बता रहे हैं, पाप और पुण्य दोनों में हम बंधते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, फिर से पढ़िए श्लोक को, क्या कह रहे हैं भगवान, सुख तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यानी भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ भगवान के लिए कार्य करना है। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम सुख और दुख का विचार छोड़ दो, यानी तुम बिना आसक्त हुए अनासक्ति के साथ कार्य करो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बताते हैं, उन्होंने लॉस एंजलिस में एक लेक्चर दिया था 11 दिसंबर 1968 में। तो बताते हैं ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें जो हमारा कर्तव्य है वो किसी भी हानि या लाभ की चिंता के बिना करना है। जैसे माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे के प्रति, है ना, बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा रहता है, वो कुछ भी करता है ना, वो कभी कभी है ना अपने हाथ चलाता है तो माँ को चोट भी लग जाती है उसके नाखून से, है ना, हो सकता है चेहरे पे चोट भी आ जाए, छोटा बच्चा लात भी मारता है, कुछ भी करता है, पर फिर भी क्या है, माँ अपना कर्तव्य समझ के बिना नुकसान या हानि की चिंता के साथ अपना कर्तव्य निभाती है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये भी हमारा कर्तव्य है। अर्जुन को कहते हैं क्या कृष्ण, कि तुम क्षत्रिय हो और ये आवश्यक है कि तुम लड़ो, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा हानि होगा या नुकसान, तुम जीतोगे या हारोगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और अगर तुम अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हो तो पाप का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। तो हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है। प्रभुपाद जी ने भी अपने लेक्चर में बताया क्या, कि जब हम अपने कर्तव्य को बिना हानि या लाभ की चिंता के निभाते हैं तो पाप और पुण्य से ऊपर उठते हैं। अगर हम समझते हैं नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसे निभाना है, तब हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। पर यही अगर हम कोई कार्य फल की इच्छा से करते हैं कि अरे इसके लिए मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल हो, तो उसके पुण्य और पाप दोनों के भागीदार आप बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान जो है 47वें श्लोक में कहते हैं, तो 47वां श्लोक माता जी आप पढ़ना चाहते हैं भैया, माता जी 2.47। जी प्रभु जी। तो 2.47 में माता जी पढ़ेंगे भगवान क्या कहते हैं। प्रभु जी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मेरे। ओके कोई बात नहीं माता जी, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक। अच्छा जी तो इसमें, हाँ बुक है आपके पास माता जी। तो भगवान कह रहे हैं, हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल भूतेर्भुर्मरते संगोस्त कर्मणि, यानी तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के से कभी आसक्त हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें जो भी है वो आसक्ति होनी चाहिए, किससे, अपने कर्मों से, बिना फल की चिंता के तुम्हें अपने कर्म को करना है, कर्मों को कर्तव्य समझ के करना है, उनके फलों का कभी भी अपने आप को अधिकारी नहीं मानना। तो कई लोग अब कहते हैं अरे भगवान ने तो ऐसा कह दिया है कि हमें तो अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के साथ करना है, तो क्या हम कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया है
कि कर्म को बिना आसक्ति के साथ करो। तो कई लोग इस श्लोक का बहुत ही गलत मतलब निकाल लेते हैं। भगवान ये कह रहे हैं क्या कि तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो, किंतु तुम्हें कर्म करने हैं, यानी कर्म करना हमें नहीं छोड़ना है। भगवान कह रहे हैं हमें कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है, हमें सिर्फ फल की जो आसक्ति है उसे छोड़ना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि क्या होता है, जब हम फल के साथ आसक्त हो जाते हैं तो हम अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि अगर हम उस कर्म में को अच्छी तरह निभा लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम सोचते हैं हमने किया, कर्ता भाव आ जाता है हमारे अंदर। और यही अगर हम उस कार्य में फेल हो जाते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे कारण ऐसा हो गया। और फिर कई बच्चे तो आप देखते हैं गलत गलत कदम भी उठा लेते हैं ना। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, IIT IIM, बड़े बड़े कॉलेजेस में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म को कर्तव्य का समझ के करो, पर उनके फलों पे बिल्कुल भी आसक्त ना हो। जैसे कि किसान क्या करता है, वो खेती करता है, पर जब वो खेती करता है तो उसे ये नहीं पता रहता है कि उसकी फसल जो है वो अच्छे से उगेगी कि नहीं उगेगी, वो बारिश पर निर्भर रहता है। तो वो अपना कर्तव्य करता है बिना आसक्त हुए कि इसका क्या अंजाम निकलेगा। इसी तरीके से बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिले, बट कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया हो, पर फिर भी हो सकता है एग्जामिनर का मूड उस दिन ठीक नहीं हो, है ना। ये भी हो सकता है कि उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया हो और दूसरे दिन उसने जो बाकी बचे पेपर चेक किए हो वो बहुत ही लूज मूड से किया हो। तो इसमें बहुत चीज पे निर्भर करता है। और हम देखेंगे भी 18वें अध्याय में कोई भी जो कार्य होता है उसके 5 कारण होते हैं। तो इस तरीके से हमें कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कर्मण्य वाधिकारस्ते, यानी हमारा जो अधिकार है वो है कर्म पे, मां फलेषु कदाचन, पर हम इसके फल के अधिकारी नहीं हैं, ठीक है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है कि हमारा अधिकार कर्म पे है, तो यानी कर्म करना नहीं छोड़ना है। इस चीज को गलत तरीके से हमें इंटरप्रेट नहीं करना है कि हमें कर्म करना छोड़ देना है, खाली बैठ जाना है, निठल्ले बैठ जाना, नहीं। भगवान कहते हैं कर्म करो पर फल की आसक्ति ना करो, फल पे तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करना नहीं छोड़ सकते और ना ही तुम कर्म के फलों को भोगने की सोच सकते हो। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए जानना। कर्म करना भी नहीं छोड़ना है और साथ ही साथ कर्म के फलों को भोगने के बारे में भी नहीं सोचना है। यानी कर्म करते जाना है किस भाव से? बिना आसक्ति के भाव से। हमें ये नहीं सोचना है कि हम कर्म छोड़ दें या हम कर्म करें तो उसके फलों को हम भोगें। और ये जब हम कर पाते हैं तो हम स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं और हम आध्यात्मिक धरातल पे कार्य करना शुरू करते हैं। नहीं तो अगर हम कर्म करेंगे, जैसे राजोगुनी लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम खटते रहते हैं, पर अपने हर कर्म के फल की इच्छा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे हर किसी चीज का फल मिल जाए, है ना। वो अपने जब उनके बॉस उनके साथ बैठते हैं एनुअल अप्रेजल में तो बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया ना, कितनी लिस्ट बनाते हैं, मुझे इसका भी रिटर्न चाहिए, इसका भी रिटर्न चाहिए, इसका भी रिटर्न चाहिए। पर जब उन्हें नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और कभी कभी गलत कदम भी उठाते हैं ना, क्रोध के शिकार हो जाते हैं, द्वेष पैदा हो जाता है उनके मन में। हमें कर्म करना है पर फल से आसक्त नहीं रहना, ठीक है। अब भगवान क्या बताते हैं हम सुनते हैं, ठीक है। माता जी आप रीड करना चाहते हैं? जी प्रभु जी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हाँ, तो भगवान ने यहाँ पे हमें अब योग का डेफिनेशन, योग की परिभाषा दी है, ठीक है। तो जब हम योग भगवत गीता से पहले, है ना, हम इतने भौतिक किताबें पढ़ते हैं, उसमें योग क्या कहते हैं, योग का मतलब एक्सरसाइज करो, है ना, अपने हाथ पैरों को मोड़ लो, चेयर योगा और ना जाने क्या क्या, हमने लेवल 1 में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। पर यहाँ पे भगवान कहते हैं ये ऐसी समता योग कहलाती है जब, क्या लिखा है, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करना। तो जब हम संभाव में स्थित होते हैं, जब हम आसक्त नहीं रहते हैं फलों से, तो ये जो समता है ये योग कहलाती है। क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसका नतीजा, उसका फल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो परम नियंता है, भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं।
तो हम धीरे धीरे इन चीजों को स्वीकार कर पाते हैं कि कोई भी कर्म क्यों ना हो, उसके फल पे भगवान का ही कंट्रोल है। तो मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख आते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो वो भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता है। क्यों? उसके मनोभाव ऐसा रहता है, वो भगवान को कहता है, अरे भगवान, मैंने तो इस जन्म में ही इतने पाप करे हैं, न जाने पिछले जन्म में भी मैंने क्या क्या पाप किए होंगे, पर आपकी इतनी दया है कि आपने इन जो दुख मुझे जो दिए हैं उसको कितना कम करके मुझे दिया है। ये आपकी कृपा है, या क्या हेतु की कृपा है, नहीं तो मेरे जो पाप हैं, है ना, हम तो इस जन्म के पाप को खुद भी देख सकते हैं, मेरे जो पाप हैं उनके कारण तो मेरी और दुर्गति होनी चाहिए थी, पर आपने मुझ पे दया करी। और जब उसके जीवन में सुख आता है तो वो क्या करता है, तो वो भगवान को कहता है, भगवान मैं तो इसके लायक नहीं था, पर ये आपकी कृपा है जो मुझे ये सुख मिला। तो भक्तों के मनोभाव ऐसे होते हैं, जब दुख आता है तो उनको लगता है कि भगवान ने दुख बहुत कम करके दिए, भगवान की कृपा है, और जब सुख आता है तो वो कहते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं, ये भगवान की कृपा है। तो दुख आए तो भगवान की कृपा, सुख आए तो भी भगवान की कृपा। तो इस तरीके से जो है भक्त के मनोभाव होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी, है ना, तात्पर्य में 2.48 के बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि मन जो है वो हमेशा चंचल रहता है, सदैव चंचल रहता है, और इससे क्या होता है, इससे हमें इंद्रियों को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। क्योंकि जब मन चंचल रहता है तो हमारी इंद्रियां भी चंचल रहती है। वैसे इंद्रियां खुद भी बहुत ज्यादा चंचल रहती हैं। तो हम कैसे इस चंचल इंद्रियों को वश में कर सकें? तो मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है ना, वो बहुत ज्यादा इधर से उधर, है ना, करता रहता है हरकतें, बहुत ज्यादा परेशान करता है घर में सबको। तो क्या करते हैं लोग, क्या उसे कहते हैं, तुम चुपचाप बैठ जाओ। अगर आप उसे कहते हैं तुम चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, तो वो हो सकता है थोड़े समय के लिए चुपचाप बैठ जाए, पर फिर वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप उसे किसी अच्छे कार्य में लगा दें, उसकी बदमाशियों की तरफ से ध्यान हटा के आप उसे कहें, अच्छा तुम एक काम करो, तुम इस पेपर पे कोई ड्राइंग बनाओ। तो उससे क्या होगा, उससे उसका समय भी निकलेगा, उसकी जो चंचल इंद्रियां हैं वो एक अच्छे कार्य में लग भी गई हैं और वो बदमाशी भी नहीं कर रहा। पर अगर आप उसे कहेंगे कि तुम बदमाशी ना करो, चुपचाप बैठो, तो वो ज्यादा समय के लिए संभव नहीं है। तो इसी तरीके से हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम सोचेंगे कि हम इंद्रियों को सकोड़ लें और उन्हें कोई भी कार्य में ना लगाएं, तो ये ज्यादा समय के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने चंचल इंद्रियों को वश में कैसे करना है? हमें इसे वश में करना है भगवान की सेवा में लगा के। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी भगवान श्री कृष्ण है ऋषिकेश, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो उनकी सेवा अपने इंद्रियों से करनी है। तो इसे कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। जैसे अपनी आंखों से भगवान के अर्श विग्रह का दर्शन करना है, अपने हाथों से, है ना, उनके लिए खाना बनाना है, भोग बनाओ, उनके लिए फूल मालाएं बना सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं इत्यादि। अपने जीभा से उनके भजन को हम गा सकते हैं, कानों से उनका कीर्तन सुन सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यानी इंद्रियों को वश में करने का तरीका ये नहीं है कि आप उन्हें कुछ भी ना करने दें, उनको वश में करने का तरीका ये है कि आप उन्हें सही जगह लगाएं, यानी भगवान की सेवा में लगाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इंद्रियां हमारे वश में आ जाएंगी। तो यहाँ पे योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो अपने इंद्रियों से हम ऐसा कार्य करें कि हम भगवान से जुड़ सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, भगवान चाहते हैं अर्जुन कि तुम युद्ध करो। तो भगवान सीधे सीधे अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि ये मेरी इच्छा है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? भगवान यहाँ पे बताते हैं कि खुद की निंदा वो सह सकते हैं, पर भक्तों की निंदा नहीं सह सकते। तो भगवान कहते हैं तुम युद्ध करो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। क्यों? क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। हो सकता है कि अगर खुद भगवान श्री कृष्ण के साथ गलत हुआ होता तो वो उसे क्षमा कर देते, पर क्योंकि भक्तों के साथ गलत हुआ है अब उसे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अर्जुन तुम लड़ो, और कृष्ण इसलिए चाहते हैं कि तुम लड़ो। कृष्ण भी चाहते हैं क्योंकि वो भक्तों के अपमान को, भक्तों के साथ हुई नाइंसाफी को नहीं सहन कर सकते। तो यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण हर तरीके से अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कर्मकांड से, उसके पहले ज्ञान से, अब बुद्धि से। तो पहले ज्ञान के माध्यम से उन्होंने बताया कि तुम जो हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर कर्मकांड से उन्होंने बताया कि तुम्हें आनंद की प्राप्ति हमेशा होगी। अब बुद्धि योग से भगवान बताते हैं कि तुम अपने बुद्धि योग का इस्तेमाल करो, है ना, और भक्ति का इस्तेमाल करो, और मेरे को याद करते करते युद्ध करो।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो अर्जुन के कारण थे उसको भगवान ने किस तरीके से एक एक करके खंडन किया। तो सबसे पहले दया, है ना, तो दया का जो कारण था उसको कैसे खंडन किया भगवान ने कहा अर्जुन हम सब आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो अगर तुम्हें दया करनी है तुम आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं, क्योंकि ये कौरव जो है ये ऐसे भी मारे जाएंगे, है ना, ये इतने दुर्व्यवहारी हैं कि ये आपस में लड़के भी मर जाएंगे, तो इसमें इन पे तुम इन्हें उठो और मारो, इससे तुम्हें जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी आत्मा जो है वो फिर भी स्वर्ग लोक को जाएगी। फिर जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे इसमें कोई भी आनंद नहीं है, तो भगवान कर्मकांड का इस्तेमाल करते हैं और क्या कहते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा और अगर तुम हारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसी तरीके से जब अर्जुन कहता है कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान के कार्यों में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। अगर हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, तो उसमें कोई भी जो है पाप और पुण्य नहीं होता। तो भगवान के कार्य में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो अगर हम कोई भी चीज इच्छा के भाव से करते हैं, जैसे कौरव युद्ध करना चाहते थे जिससे उनको साम्राज्य मिल जाए, तो वो पाप और पुण्य के भागीदार बनेंगे। पर अर्जुन युद्ध करेगा क्योंकि भगवान उसे समझा रहे हैं कर्तव्य समझ के, बिना किसी इच्छा के, मुझे याद करते हुए युद्ध करो, तो उसकी कोई भी प्रतिक्रिया पाप या पुण्य से नहीं लगेंगे। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो क्या बताते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, ये पूरे भगवत गीता का सार है, समरी। तो हमने देखा था इस अध्याय को अग्नि पुराण में, भगवत गीता को अगर हम एक शरीर से कंपेयर करें तो अग्नि पुराण में इसे शरीर का पैर कहा गया, यानी आधार, क्योंकि यहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों के बारे में बात की गई है। तो जितने भी अलग अलग चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में कर्म योग पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 में हम ज्ञान योग पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 6 में हम ध्यान योग पढ़ेंगे, फिर यूनिट 2 में यानी जब 12वें अध्याय को हम देखेंगे, 7वें से 12वें अध्याय, उसमें हम भक्ति योग पढ़ेंगे। तो इन सब का जो है यहाँ पे दूसरे अध्याय में भगवान ने थोड़ा थोड़ा करके विवरण किया है। तो कर्म योग और ज्ञान योग को पूरी अच्छी तरीके से भगवान ने यहाँ पे डिस्कस किया है और भक्ति योग का हल्की हल्की झांकी दी है। तो किस तरीके से भगवान ने बताया कि तुम कर्म करो, है ना, बिना आसक्त हुए कर्म करो, यानी कर्म योग, और ज्ञान योग यानी हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और साथ ही साथ भक्ति योग का हल्का हल्का उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो इस तरीके से जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है वो पूरे भगवत गीता का सार इसलिए कहा जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने अभी तक के जो श्लोक है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं दूसरे अध्याय के। तो पहले से 10वें अध्याय में हमने क्या देखा, अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान के आगे। किसी को याद है, हैंड रेज करके बताएं, दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया। और अगर किसी को श्लोक आता भी है तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो श्लोक नंबर आप बता सकते हैं कम से कम। शारदा छाबरा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 2.7। बहुत ही सुंदर माता जी, आपको श्लोक पता है? हाँ जी जी पढ़िए माता जी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, ये बता। जी 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 पूरा पढ़िए माता जी अगर आता है तो। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, आगे ध्यान नहीं रहे। पृच्छामि त्वां धर्म, पृच्छामि त्वां शरम धर्म सम्मूढ़चेहा। कोई बात नहीं माता जी, आपने ठीक बताया 2.7। सभा माता जी आपको पता है क्या ये श्लोक? हरे कृष्णा माता जी। कर्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता, यस्यास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो 7वें श्लोक में जो है अर्जुन ने सरेंडर कर दिया भगवान के आगे, है ना, और हमने देखा भी था। तो इसी तरीके से हम लेवल 2 में डिस्कशन करते रहेंगे। आप हो सके तो किताब मंगा लीजिए, नहीं है तो ऑनलाइन जो किताबें हैं सॉफ्ट कॉपी भी है उससे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन, एक हफ्ते में आपको समय मिलता है ना एक अध्याय के लिए। अध्याय 2 बड़ा है तो हम इसे 2 हफ्ते में कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए और चैलेंज करते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, जिससे हम सब मिलकर सीख सकें। फिर उसके बाद क्या है, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान से अर्जुन को ज्ञान दिया, सांख्य का ज्ञान। सांख्य यानी विश्लेषण, यानी मैथमेटिक्स, है ना, क्योंकि जो हमारा भौतिक शरीर है वो हम देखते हैं किस किस तरीके से 24 तत्वों से बना है। तो जब ज्ञान में क्या होता है,
तो जो 24 तत्व है क्या हम ये नहीं है, हम वो नहीं है ना, इस तरीके से आप 24 तत्वों को हटा देते हैं। हम इंद्रिय नहीं है, हम पंचभूत नहीं है, हम मन बुद्धि अहंकार नहीं है, हम इंद्र विषय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आप ये देखते हैं अंत में कि मैं आत्मा हूं, तो उसको कहते हैं सांख्य का ज्ञान, ठीक है। फिर उसके बाद 31 से 37वें श्लोक में भगवान कर्म कांड से बताते हैं कि किस तरीके से हमने डिस्कस किया कि तुम्हें आनंद की ही प्राप्ति होगी हमेशा। 38वें से 53वें श्लोक में भगवान बुद्धि योग और कर्म योग का इस्तेमाल करके बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपने बुद्धियों का इस्तेमाल करो और ये जो कार्य कर रहे हो, ये जो युद्ध कर रहे हो, इसको बिना फल की आसक्ति से करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार कार्य पे है, फल पे नहीं है। अब क्या है, अब हम देखेंगे 54वें से 72वें श्लोक तक स्थिर धर मुनि। तो स्थित प्रज्ञ यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा दया और कोई जो है आनंद नहीं, और किस तरीके से पाप लगेगा, उन सारे चीजों का जो है भगवान ने एक एक करके खंडन कर दिया। कोई बताना चाहता है कि जो 24 तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है वो क्या है, या आपको जितने भी तत्व याद है वो भी आप बता सकते हैं, हैंड कर सकते हैं, हम मिलके एक साथ आंसर दे सकते हैं। 24 तत्व क्या है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, अच्छा है। गगनजीत माता जी बताइए, आपको कितने पता है, आपको 24 के 24 पता है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा गगनजीत माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे इतना याद है कि हमारी जो शरीर है वो परा और अपरा शक्ति से बना है, और जल वायु अग्नि पृथ्वी, जल वायु अग्नि पृथ्वी और जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, तो ये हो गए आकाश जी, ये हो गए पंच महाभूत, ठीक है माता जी। तो ये हो गए 5 एलिमेंट माता जी ने बताया, 5 हो गए जी। हाँ जी। और याद है आपको माता जी? ठीक है, कोई बात बट नहीं, इतना पता कि परा और अपरा शक्ति से ही मतलब हम लोग बने हैं। नहीं तो हम माता जी जो हमारा शरीर है वो है अपरा, पर हमारी जो आत्मा है वो है परा, ठीक है, ये दो अलग अलग है। धन्यवाद माता जी ने 5 एलिमेंट बताए। शारदा माता जी, हरे कृष्णा, आपको क्या पता है? और 24 तत्व, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 वो के जैसे वो रंग स्पर्श इंद्रिय विषय है जी 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 जी। तो 5 5 10 5 15 और 5 20 हो गए, और 4 हैं मन बुद्धि अहंकार। बहुत सुंदर माता जी, 23, और एक 24वां है प्रधान, यानी प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। बहुत ही सुंदर, तो माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया। तो 5 हो गए पंच महाभूत, है ना। तो पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। फिर उसके बाद हो गए 3 मन बुद्धि अहंकार 8, फिर 5 कर्म इंद्रियां, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर उसके बाद 5 इंद्र विषय, तो ये हो गए 23, और 24वां है क्या, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। बालू प्रभु जी कह रहे हैं पंच महाभूत इनके विषय में, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 हुए जी प्रभु जी, तो बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे स्थित प्रज्ञ के बारे में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं हमें 44 श्लोक के बारे में, तो उसमें माता जी आप पढ़ना चाहेंगे 84वां श्लोक? जी प्रभु जी। माता जी श्लोक नंबर प्रभु जी बोलिए वापस। 2.44 44 जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जी। माता जी पढ़िए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, जी माता जी, सॉरी पढ़िए, कंप्लीट करिए माता जी। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, नहीं रहता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यानी जो इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य इनके प्रति अत्यधिक आसक्त, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ना, इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, वो क्या करते हैं, वो इनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रियत चेतसाम। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, एक लेक्चर में वो बताते हैं लॉस एंजेलिस में, उनका दिसंबर 1968 में
वो बताते हैं, वो अमेरिका में लेक्चर दे रहे हैं, तो कहते हैं कि आपके जो है ये भौतिक उन्नति ये बहुत अच्छी है ना, बहुत चकाचौंध वाली है। जब हम आपकी सड़कों से गुजरते हैं, आपकी रोडों से गुजरते हैं, ये अमेरिकन जो सिटीज हैं इसके, सब कुछ कितना अच्छा लगता है, इतनी रोशनी है ना, इतना चकाचौंध। ये जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के साइन बोर्ड्स होते हैं उसमें इतनी रोशनी रहती है। बट हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि ये जो अच्छी परिस्थिति है ये शाश्वत नहीं है, हमें किसी भी समय इसको छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका के लोगों को कह रहे हैं कि आपकी सड़कों पे, आपके शहरों में इतनी चकाचौंध, इतनी रोशनी, कितना अच्छा लगता है, पर ये जो अच्छी चीज है क्या ये शाश्वत है? नहीं। हो सकता है अगले ही पल मुझे इन सब चीज को छोड़ के जाना पड़े। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है ना, ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब होता है कि जो बुद्धि जो है, जो भगवान की दृढ़ जो है भक्ति में लगती है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग भोग ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं उनकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो ना विधीयते, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं, और ये सब जो है ये मिथ्या है। और इसके कारण जो हमारा दृढ़ता रहती है कि हम भगवान के घर वापस जाएं, उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता। कैसे रहेगा दृढ़ निश्चय ना, जब तक हम इस भौतिक जगत को ही जो है इंद्र भोग के लिए मानेंगे, अरे यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम ऐसे करेंगे और हम इसे भोगेंगे तो हमें यहाँ पे अगर कोई कमी ही नहीं नजर आएगी, अगर हम अपनी समस्याओं को ही नहीं देख पाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हम इससे निकलने का प्रयास कैसे करेंगे। मान लीजिए जेल में कोई व्यक्ति है ना, अगर उसे जेल इतना पसंद है, कह रहे वाह यहाँ पे तो बहुत अच्छी रोटियां मिलती है ना, बहुत अच्छी सब्जी है, थोड़ा दिन में मैं पत्थर तोड़ लेता हूँ, उसमें कोई बात नहीं, पर कितना आराम है। अगर उसे जेल के अंदर ही कोई कमी नहीं नजर आ रही तो वो जेल से कभी भी निकलने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर इस भौतिक संसार में हमें कोई कमियां नहीं नजर आ रही, हम इतना दुख झेलते हुए भी अगर इसमें हम भौतिक जो है भोगों में व्यस्त हैं, तो हम कभी भी भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें ये जानना है कि जो हमारे इंद्र विषय हैं उनसे हमें हमेशा बच के रहना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारे अंदर कभी भी भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कर्म योग और कर्म संन्यास। ठीक है, तो कर्म योग यानी किस तरीके से अपने कर्मों को भगवान से जोड़ के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और कर्म संन्यास यानी कर्मों को छोड़ना, तो दोनों में क्या श्रेष्ठ है हम ये भी जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसकी हम समीक्षा करते हैं। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई रीड करना चाहता है। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। ज्ञान पर कृष्ण निर्देशकों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया है। गीता 2.132 अर्जुन ने कृष्ण की प्रतिक्रियाओं के बारे में पहले 3 कारणों से युद्ध न करने के बारे में बताया। भगवत गीता 2.42-46 के छंदों और उपमाओं के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में वेदों के कर्म कांड विभाजन की प्रसंगिता और मूल्यांकन किया गया है। भगवत गीता अध्याय 2 का सारांश प्रस्तुत किया और बताया है कि कैसे भगवत गीता का अध्याय 2 संपूर्ण गीता की सामग्री से संश्लेषित किया गया है। प्रत्ययों ने विद्यते 2.40 2.40 और व्यवसायिक बुद्धि विदित 2.21 शब्दों के महत्व पर चर्चा करें। जी, तो यानी अभी तक क्या देखा हमने, धन्यवाद माता जी, कि जो पहला 3 कारण है उसका तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया कि मुझे दया आ रही है, मुझे कोई भी आनंद नहीं और मुझे पाप लगेगा। अब अगले जो 2 कारण है क्या, कि मेरे परंपरा जो है, पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, है ना। वो कहते हैं पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि पितर लोक में है उनका भी पतन हो जाएगा। और 5वां कारण जो अर्जुन इस अध्याय में देते हैं वो देते हैं असमंजस, कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने पहले 3 कारण के लिए बता दिया कि दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। आनंद नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग या इस राज्य का भोग करोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। पाप लगेगा के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान के कार्य में कोई भी पाप और पुण्य नहीं होता। ठीक है, भगवान का कार्य इनसे ऊपर होता है, आध्यात्मिक धरातल पे होता है।
अब जो चौथा कारण है जो अर्जुन कहते हैं परंपरा, कि परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी, तो इसके लिए भगवान 40वें श्लोक में कुछ बताते हैं। माता जी 40वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है नहीं ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जी, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें जड़, पेड़ के जड़ में जल डालना है ना। अगर हम पेड़ के जड़ में जल डालते हैं तो क्या होता है, तो पूरे पेड़ का हम ख्याल रख सकते हैं। तो अगर तुम भक्ति करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हें परंपरा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हें अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, अपने परिवार की अलग अलग टहनियां, अलग अलग पत्ते, अलग अलग शाखाओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जड़ में जल डालो। तो यानी इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रत्यायो न विद्यते, यानी प्रत्यायो न विद्यते का अर्थ होता है कि तुम जो है वो जड़ में जल डालो, और इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास। यानी इस अगर हम भक्ति करते हैं तो इसमें कोई भी ह्रास यानी कोई भी डाउनफॉल नहीं है। इसमें अगर हम अल्प यानी बहुत थोड़ी सी प्रगति भी कर लेते हैं तो वो हमारी महान भय से रक्षा करती है। तो यानी भगवान इस कारण का कैसे खंडन करते हैं कि परंपराओं की चिंता तुम ना करो, क्योंकि अगर तुम भक्ति में लगते हो तो वो पेड़ की जड़ में जल डालने के बराबर है। अगर हम पेड़ की जड़ में जल डाल देते हैं तो पूरे पेड़ का ख्याल हम अपने आप रख सकते हैं। फिर अगला कारण जो है, अगला कारण है असमंजस। तो उसके लिए भगवान 41वें श्लोक में कुछ बताते हैं। माता जी 41वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जी, तो भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी अपनी बुद्धि को एक करो। तुम्हें असमंजस क्यों हो रहा है, वाई आर यू कंफ्यूज्ड, है ना। अपनी बुद्धि को एक करो, क्योंकि 7वें श्लोक में जैसा माता जी ने बताया था कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति ले ली। अगर आप किसी की शरणागति लेते हैं तो आप ये कहते हैं क्या, नहीं मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, नहीं मैं आपकी ये बात मानूंगा, नहीं। शरणागति मतलब कंप्लीट सरेंडर। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं कि तुमने मेरी शरणागति ले ली है, तुम मुझे गुरु मान चुके हो, अब जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करो। यानी अगर तुम कहते हो मुझे असमंजस है तो अब तुम्हें अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा, अपनी बुद्धि को एक करना होगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, और उठो और एक ही ध्येय के साथ युद्ध करो। और युद्ध कैसे करना है, युद्ध मुझे याद करते करते करना है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि गुरु ने अगर आज्ञा दे दी है तो उसके पश्चात हमें ज्यादा नहीं सोचना है। इसलिए खुद प्रभुपाद जी भी एक उदाहरण है, कैसे प्रभुपाद जी के गुरु ने उन्हें कहा था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके भगवान के नाम का प्रचार करें, और प्रभुपाद जी ने उसे अपने जीवन का ध्येय बना लिया, है ना। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक जो गुरु पूजा होती है उसमें क्या कहते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया क्या, यानी गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकले उसे हमें अपने जीवन का ध्येय बना लेना है। चित्ते करिया क्या, यानी उसे हम अपने चित्त में, मन में बसा के अब हमें उसे पूरा करने की ठाननी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं तो उनकी आज्ञा को हमें पूरा करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हें असमंजस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा गुरु का आदेश है। तो अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया, ज्ञान द्वारा भगवान ने अर्जुन के कारणों का खंडन किया, कर्म कांड द्वारा भी उसके कारणों का खंडन किया, पाप की प्रतिक्रियाएं को बुद्धि योग से खंडन किया, कर्म योग के बारे में बताया कि किस तरीके से तुम बिना आसक्त हुए कर्म कर सकते हो, और अब हम देखेंगे स्थित प्रज्ञ के बारे में। तो यहाँ पे अर्जुन अब एक प्रश्न पूछते हैं 54 श्लोक में, कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो हमें भी स्थित प्रज्ञ धीरे धीरे बनना है। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी चेतना कैसी होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बताते हैं कि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है ना, देखिए हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्थिति के हिसाब से उसके लक्षण जरूर होते हैं। जैसे कोई धनाढ़ व्यक्ति होता है तो क्या है, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कपड़े पहनता है ना, उसे देख के पता चलता है कि वो चीजों का इस्तेमाल जो करता है बहुत ही महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि धनवान है। इसी तरीके से अगर एक रोगी व्यक्ति है तो डॉक्टर उसके लक्षणों को देखकर बताता है कि उसे क्या रोग है। इसी तरीके से अर्जुन पूछ रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है। कैसे बोलता का अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये होता है कि उसका व्यवहार कैसा है ना। जो समाज के जो द्वंद्व है ना, हमारा जो भौतिक जगत है वो द्वंद्वों से परिपूर्ण है ना, सुख दुख मान अपमान सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। उसको वो कैसे सहता है, समाज के द्वंद्वों के साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है। क्योंकि हम मूर्ख की पहचान तब तक नहीं कर सकते जब तक वो मुंह नहीं खोलता है ना। बाहर से हो सकता है वो बहुत ही अच्छा लगे देखने में, पर जब वो एक बार मुंह खोलता है तब हमें समझ में आता है कि वो ज्ञानवान है या मूर्ख है। जैसे कोई तिजोरी होती है ना, बाहर से उसमें कितना ही धूला क्यों ना लगा हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, जंग क्यों ना खा गया हो, पर जब तक वो खुलती नहीं है तब तक हमें नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या है। इसी तरीके से मायावादी लोग होते हैं ना। मायावादी कौन होते हैं, जो कहते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, वो माया में फंसते हैं, वो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। तो हो सकता है कि हमें ऊपर ऊपर से लगता हो ये तो बहुत अच्छे हैं, देखो ये भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर जब वो एक बार अपना मुंह खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो मायावादी हैं। तो अच्छे से बोलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या होती है, वो किस तरीके से बैठते हैं। बैठते हैं का मतलब जब इंद्र भोगों की वस्तु आती है तो उससे किस तरीके से उनका संपर्क रहता है, उसे कहते हैं बैठना। और कैसे चलते हैं, यानी जीवन को, कष्टों को वो किस तरीके से उसका सामना करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि उनकी भाषा कैसी रहती है। वाणी किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख तब तक अनदेखा होता है जब तक वह बोलता नहीं है, और निश्चित रूप से एक अच्छे कपड़े पहनने कोई मूर्ख की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह कुछ भी नहीं बोलता। तो 55वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप मुझे बताएं कि ऐसे पुरुष के क्या लक्षण हैं। फिर हम देखेंगे 56वें और 57वें श्लोक में उसकी भाषा कैसी होती है, वो बोलता कैसे। 58 से लेकर 63वें श्लोक तक हम देखेंगे कि वो बैठता कैसे है, यानी उसका जो है जो भौतिक इंद्र विषयों की चीजें हैं उससे उसका संपर्क कैसा रहता है, अपनी इंद्रियों को वो भौतिक विषयों के साथ कैसे संपर्क में लाता है। और 64वें से 72वें श्लोक में देखेंगे वो कैसे चलता है, यानी जीवन को, कष्टों को किस तरीके से सामना करता है। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में जो है अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। सभी दुखों को भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा लक्षण देखते हैं 56वें श्लोक में। क्या कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो जितने भी दुख आते हैं उसको क्या कैसे स्वीकार करता है, भगवान की दया के रूप में। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है और आत्मसात करना है और अपने जीवन में उतारना है। खुद को केवल उनके कारण अधिक परेशानी के योग्य समझता है क्योंकि उसके पिछले कर्म रहते हैं। तो वो समझता है कि अरे भगवान, ये आपकी दया है कि आपने मुझे कम दुख दिए हैं क्योंकि मैं और अधिक परेशान होने के लायक हूं, क्योंकि मेरे कर्म जो है वो कुकर्म है। और वह देखता है कि प्रभु की कृपा से उसके कष्ट कम से कम हो गए हैं। पर भगवान ने जो है ना, वो कहते हैं कि गर्दन कटनी थी पर उंगली कट के रह गई। इसी प्रकार जब वह प्रसन्न होता है तो स्वयं को सुख के अयोग्य समझकर प्रभु को श्रेय देता है। तो इसमें 55वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामना का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वे विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
तो स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो आप हो सकता है नोट कर लीजिए अगर आपको इसे याद करना हो, जैसे मार्क करके रखना हो कि कोई अगर आपसे पूछे तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है, तो आप 55 श्लोकों से बता सकते हैं। फिर क्या है, भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कोई किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक ही योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो मनोधर्म पर अगर हम आश्रित रहते हैं, हम सोचते हैं मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है ना, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो मनोधर्म से ऊपर उठता है। वो कोई भी मेंटल स्पेकुलेशन, जैसे हम कहते हैं ना, मनोधर्म मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करता, वो अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। तो वो कैसे चलता है, वो गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से चलता है। जो शास्त्र ने कहा, जो गुरु ने कहा, या जो भक्तगण कह रहे हैं उसके हिसाब से चलता है। क्यों? क्योंकि हमें तो हमेशा लगेगा कि हमारी बुद्धि सही सोच रही है ना? फिर बाद में पछताते हैं, अरे हमने तो गलत सोचा। तो वो अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा रिलायंस नहीं रख के वो क्या करता है, वो गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन के 5 कारण थे ना, अगर अर्जुन अपने मनोधर्म से ऊपर नहीं उठता तो क्या होता, तो अर्जुन ने 5 कारण दिए, उन्होंने अपने मनोधर्म के हिसाब से दिए और वो कारण बहुत अच्छे भी लगे हमें सुनने में, पर क्योंकि वो गुरु के शरणागत हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, उन 5 कारणों का भगवान ने एक एक करके खंडन कर दिया। पर अगर आप अर्जुन से पूछते तो अर्जुन कहते नहीं, जो मैंने 5 कारण दिए वो बहुत ही अच्छे कारण है, और शायद हम भी उन्हें अच्छा मान बैठे थे क्योंकि हम अपने मनोधर्म के हिसाब से चल रहे थे। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो समस्या आई है वो भगवान के कारण है या वो दूसरों के कारण है। वो सोचता है ये मेरे कुकर्मी है, और कोई भी परेशानी अगर उसके जीवन में आती है तो वो इसे भगवान की कृपा ही मानता है। तो प्रभुपाद जी ने इसे अपने निजी एग्जाम्पल से भी सिद्ध किया है। जब वो प्रीचिंग कर रहे थे तो एक व्यक्ति उन्हें आके बोलता है, प्रभुपाद जी आपकी फैक्ट्री जो अहमदाबाद में है उसमें चोरी हो गई है और आग भी लग गई है। ठीक है, और एक ही समय पे उनके साथ ये भी हो रहा था, साथ में उनका परिवार भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो वो किसी को दोष दिए बिना कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं पूरी तरीके से उनकी सेवा में लग जाऊं, क्योंकि भगवान उनसे कुछ उद्देश्य पूरा करवाना चाहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसे होते हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है ना, जब हम देखेंगे वो कैसे बैठते हैं, यानी कैसे बैठते हैं, यानी किस तरीके से वो जो है भौतिक चीजों के साथ अपने इंद्रियों का जो है संपर्क रखते हैं। तो इसमें कछुए का उदाहरण बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया 58वें श्लोक में, जिसे मैं पढ़ता हूं। इसमें बताते हैं कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटते रहता है। तो कछुआ क्या करता है, कछुआ अपनी इंद्रियों को, आप देखेंगे अपने सर को, अपने हाथ पांव को अंदर जो खोल है, जो शेल है, उसके अंदर समेट लेता है। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो क्या करता है, उनको समेट के अंदर कर लेता है। तो इसी तरीके से एक भक्त जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को इसी तरीके से समेट लेता है। जब वो देखता है कि आसपास का वातावरण अनुकूल नहीं है, ये इंद्र भोग की चीजें हैं आसपास, तो वो अपने आप को समेट लेता है। पर जब वो देखता है कि भगवान की सेवा करने का मौका आया है तो वो अपनी इंद्र को खोल के भगवान की सेवा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरीके से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो उनका ऐसा वो होता है, उनका व्यवहार ऐसा होता है। तो वो अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा संयमित रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखेंगे तो हमारा इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इंद्रियों को हटाते समय की मानसिकता, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कछुआ है। कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को खोल सकता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी भी समय उन्हें फिर से प्रदर्शित कर सकता है, यानी उसे वो सब अंदर समेट भी सकता है और इन्हें प्रस्तुत भी कर सकता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को इंद्रियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा में किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, अन्यथा वो वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पे एक और ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण में बताया है कि किस तरीके से हमारी इंद्रियां जो है वो एक जहरीले सांप की तरह है। तो उसको भी मैं पढ़ता हूं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं।
तो यानी जो सांप होते हैं ना, वो क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करना चाहते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो है वो सांप की तरह, जहरीले सांप की तरह। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है ना। हम कोई भी नियंत्रण अपनी इंद्रियों पे लगाए, आप देखेंगे बहुत ही मुश्किल होती है। हमारी इंद्रियां चाहती हैं कि मुझे खुलापन दे दो, मुझे छूट दे दो, मुझ पे नियंत्रण ना रखो। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। पर सपेरा क्या करता है? सपेरा बीन बजाता है और जहरीले सांप को वश में रखता है। तो जो भक्त होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो भी एक सपेरे की भांति अपने इंद्रियों को वश में रखता है। उन्हें वो कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि भले ये बहुत ज्यादा भोले बन रहे हो, मासूम बन रहे हो, पर जैसी मैंने छूट दे दूंगा ये कुछ ना कुछ नुकसान कर देंगे। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तो वह उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। तो हमारे शास्त्र क्या है? डूज एंड डोंट्स। तो इसीलिए हम कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, यानी जो हमारे 4 नियम हैं जो इस्कॉन के, मांस मच्छी नहीं खाना है ना, नॉन वेज नहीं खाना, मदिरा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और शादी के बाहर कोई भी गलत संबंध नहीं रखना। तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, इसे हमें मानना पड़ता है। तो करो या ना करो, शास्त्र में लिखे हैं डूज एंड डोंट्स। हम इसी चीज के लिए बने हैं कि हम जो शास्त्रों में लिखा है डूज एंड डोंट, उसे फॉलो करें। अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमारा पतन होता जाएगा, बहुत ज्यादा हमारा पतन हो जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, जब प्रसाद मंत्र, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर मंत्र लिखा है। और क्या कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वासो न जायते। अब सुनिए, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहे काल, यानी हमारा जो शरीर है वो अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रिया ताहे काल, जो हमारी इंद्रियां हैं जड़ इंद्रिया, वो उसका काल है। शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, जो जीवात्मा है उसको ये जड़ इंद्रिया विषय सागर में, इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में फेंक देती है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, ठीक है। जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ मैसु दुर्मति ताके जेता कुटिन संसारे। और भक्ति विनोद ठाकुर उसमें कह रहे हैं कि इसके जो 5 इंद्रियां हैं उसमें से हमारी जो जीवा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तार मध्य जीवा अति, जो हमारा जीव है, लोभ मैसु दुर्मति, बहुत ही लालची है ना, बहुत ही लोभ मैसु दुर्मति ताके जेता कठिन संसार है, इसको जीतना संसार में बहुत ज्यादा कठिन है। पर इसका उपाय क्या है? कृष्ण बड़ो दयामय कोरी बेर जीवा जाए। तो कृष्ण बड़े दयालु हैं, कोरी बेर जीवा जाए, यानी अपने जीव पे जीत हासिल करने के लिए स्व प्रसाद अन दिलो भाई, उन्होंने अपना प्रसाद हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से अपनी इंद्रियों को, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अपनी इंद्रियों को जो हमें फंसा रही है हर समय। हमने लेवल 1 में देखा था ना, एक हथनी का स्पर्श कर लिए, 5 मिनट के स्पर्श के लिए पूरे जीवन भर वो गुलाम बन जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, पूरे जीवन की गुलामी उसे लेनी पड़ती है। तो इतनी खतरनाक हमारी इंद्रियां है ना। तो इस इंद्रियों को हम कैसे वश में कर सकते हैं? भगवान की सेवा में लगा के। तो अपनी जीवा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भगवान का प्रसाद खा के। ठीक है, तो इस चीज को बड़े बड़े आचार्यों ने हमें स्पष्ट रूप में बताया कि किस तरीके से अपनी इंद्रियों को, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ये हमारा पतन करवा के ही रहेंगी। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप हैंड रेज करिए, आप अपने व्यक्तिगत या पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव में बता सकते हैं। 2 सिचुएशन है, दोनों में से आप कोई भी बता सकते हैं। पहला, जब आपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का असफल प्रयास किया, आप चाहते थे कि आप इंद्रियों को वश में करें पर आप फेल हो गए, अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आता है। या दूसरा, आप इंद्रिय भोग के बारे में पूरी तरीके से भूल गए, यानी आप सोचे भी नहीं और आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। कितने वर्षों से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पर अचानक आपने थोड़ी मालाएं करी, थोड़ी भक्ति करी, भगवान का नाम लिया और आपकी इंद्रिय कंट्रोल में आ गई। तो इन दोनों में से अगर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बताइए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी को। जी प्रभु जी, गुरु जी, इसमें जो इंद्रियों को जो है, मैं
पहले भूख भी नहीं लगती थी, मतलब मैं जग नहीं पाता था जल्दी। जी और जब से मैं भक्ति में जुड़ा इस्कॉन से, तो मैं जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूँ, नहा धो लेता हूँ। तो भक्ति का ऐसा असर मेरे में आने लगा और मेरी दृष्टि ही बदल गई देखने की सब, और अपने आप में बड़ा हल्कापन महसूस करने लगा। भूख भी लगने लगी, पहले भूख नहीं लगती थी। भगवान का जब से भोग लगाना चालू, तो मेरा मतलब हर चीज पॉजिटिवनेस आने लगी। पहले नींद की गोली लेनी पड़ती थी कई बार, लेकिन अब मैं नींद की गोली वोली सब भूल गया। और मेरे को साउंड स्लीप 3 घंटे की बड़ी ही, जिसमें मैं पूरा अपने आप को तरोताजा महसूस करने लग गया। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा रही। भूख भी लगने लगी, नींद भी आने लगी, और जी मतलब बहुत ही मेंटल पीस भी मिलने लगा। बहुत ही तरोताजा महसूस करने लगा, हल्का महसूस करने लगा, और सबको एक सरीखा मेरे को नजर आने लगा। हर एक में भगवान नजर आने लगा। ये जी। मेरे में अद्वितीय चेंजेस आए भक्ति बहुत से। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत ही स्पष्ट बताया किस तरीके से जल्दी नहीं उठ पाते थे तो जल्दी उठने लग गए, बीमारियां थी तो इसी कारण वो उनकी भूख खत्म हो गई थी, है ना, तो वो भूख भी लगने लगी क्योंकि वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं। अब सो उनको नींद आती है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो दिन भर सो रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 घंटे में मेरी नींद पूरी भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हरे कृष्णा गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, बिगनिंग में भी और आज भी कभी कभी हम लोग जब मैं माला करती हूँ, तो कभी कभी होता है कि ध्यान इधर उधर भटकने की कोशिश करता है, तो फिर एकदम इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात दिमाग में आ जाती है, तो फिर मैं कर भी पाती हूँ, ऐसा नहीं है, और फिर आराम से मैं चैंटिंग कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, वही बात है कि चैंटिंग में बोला गया है कि बार बार अपनी अभ्यास करो, विराग्य को दूर करो, प्रैक्टिस एंड विराग्य। तो वही मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ ना आए, सिर्फ भगवान के चरण कमल ही मेरे मन में आए और उनके शब्द ही मेरे कान में पड़े। तो मैं इस तरह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करती हूँ। जी। तो माता जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से वो अपनी जप की क्वालिटी बढ़ाना चाह रही हैं। वो बैठती हैं और जप में जब तो उन्हें इधर उधर का ध्यान आता है पर तुरंत फिर वो अपने ध्यान को केंद्रित करती हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, पहले पहले जो आपका क्वेश्चन था कि भक्ति में एंटर होने से पहले, जैसा कि इंद्र विषय, इंद्र कंट्रोल, जो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जो आते हैं, उसके लिए कि अपन खाने पीने की सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती प्रभु जी, जैसे कि क्या खाना है, क्या चीज सही है, बिना भगवान को भोग लगाए खा लेते थे। नित्य पूजा करने का टाइम कुछ प्रॉपर नहीं था, उनकी सेवा कुछ प्रॉपर नहीं थी, बस नाम था, घर में एक मंदिर है, चलो ठीक है, चिराग चासना है, बस हाथ जोड़ना है, इतना। और भक्ति में आने से, जैसा कि नामानिष्ठा दास प्रभु जी ने हमें समझाया था कि नहीं, फलम पुष्पम पत्रम, ये 3 चीज इतनी मैंडेटरी है, भगवान को ये एक 3 चीज दे देंगे तो आप तार जाएंगे। और जब से माला हाथ में पकड़ी है, जब से तो भगवान ने ही हाथ पकड़ लिया है, बस सिर्फ फलम पुष्पम पत्रम, अब जो भी हम घर में खाते हैं सब भोग लगाए बिना हम खाते नहीं है। और उसका पॉजिटिव साइन मुझ पर नहीं, मेरे पूरे घर, मेरे परिवार पर ही उसका पॉजिटिव साइन दिखना स्टार्ट हो गया है। बच्चों को भी कुछ ना कुछ समझ में आने लग गया है कि नहीं, क्या चीज लाइफ में इम्पोर्टेंट है, भक्ति क्या चीज है, क्यों हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। छोटी छोटी चीजें हम भगवान बच्चों के साथ भी इस तरह से शेयर कर सकते हैं। ये हो गया ना प्रभु जी की यंग यूथ को भी हम, अगर हम भक्ति में है माता पिता, तो हम यंग यूथ को भी उसमें हम लेके जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर बताया माता जी ने कि किस तरीके से पहले कुछ भी नहीं पता था और अभी उन्हें धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं और सब चीज भगवान को केंद्र में रख रहे हैं, चाहे वो भगवान को कुछ भी अर्पित करना हो, भोग अर्पित करना हो, पुष्प अर्पित करने हो। और इसी तरीके से वो अपने घर के छोटे सदस्यों को जो अपनी जिंदगी अपनी शुरुआत कर रहे हैं उनको बहुत ही कम उम्र से ही भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं। और ये सही भी बात है क्योंकि बच्चे शब्दों से नहीं सीखते, भक्ति बच्चे आचरण से सीखते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं उसे देख के सीखते हैं। बहुत ही धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूनम प्रभु जी। माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरा तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पार्ट है,
क्योंकि मैं खुद अभी हाल फिलहाल में खुद उस चीज से जूझ रही हूँ। लेकिन ये है कि हमने कहीं ना कहीं उस पे नियंत्रण पाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। तो जप करने के लिए अभी हमने जो पहला सत्र जो है भगवत गीता का वो सुना था इस्कॉन द्वारा, जो आप लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। तो तब हमने जाके माला यहीं से अपने क्षेत्र से ही खरीदी थी। उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं, 27 उम्र की ही है, लेकिन इस उम्र में भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है काम करती है, क्योंकि अब जो एग्रेशन आता है उसमें कहीं ना कहीं जब शांत होते हैं तो आत्म मंथन द्वारा अपनी गलती भी नजर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर है जो दिखा देते हैं कि देखो पूनम, यहाँ तुम्हें भी बहुत कुछ मिल सकता था, पर कहीं ना कहीं उनकी कृपा से तुम बच गई। तो एग्रेशन हमारा कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, ओवर थिंकिंग। और इस दौरान कहीं ना कहीं प्रभु जी हमें पहले डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेनी पड़ी थी कुछ समय पहले, जो कि आज भी कहीं ना कहीं हमें एक पैनिक अटैक के रूप में आज भी हमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रही हैं, और आज भी कहीं ना कहीं हमें उस चीज से गुजरना पड़ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे निकलें। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रेस किया, क्योंकि जैसे माता जी बता रहे हैं कि गुस्सा है ना, और आत्मसंयम को खो देना, डिप्रेशन में आ जाना, अब उससे माता जी हो सकता है पहले से थोड़ी तकलीफ हो, अब धीरे धीरे उनको सुधार आ रहा है, और एटलीस्ट वो इस स्टेज में आ गए हैं कि माता जी कह रहे हैं कि मुझे भी अपनी गलतियां अब नजर आने लगी हैं। तो कल ही जो हमारे प्रेसिडेंट है नामनिश्चर दास प्रभु जी, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था कि रशिया में एक शोध हुआ है अभी, और आई थिंक आईआईटी, कौन सा आईआईटी मैं बताता हूँ देख के, आईआईटी के बच्चों ने वहां पे उस शोध का रिजल्ट्स पब्लिश किया कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे अंदर शांति आती है। तो मैं अभी उसको स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा अभी क्लास के एंड पे। और ये इस तरीके से नहीं, खाली ऐसे ही इस तरीके से पूरा कुछ बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनपे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के ना, जैसे ईसीजी वगैरह करते हैं तो मशीन के अलग अलग पॉइंट्स आपके शरीर पे लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के ब्रेन के सिग्नल्स को स्टडी किया, और उसमें देखा कि किस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र जो जपते हैं उनके अंदर शांति आती है। तो ये अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गया है। तो क्लास के एंड में मैं उस आर्टिकल को दिखाऊंगा, तो आप सब बने रहे। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया। क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरे 2-3 एक्सपीरियंस हुए हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। एक तो सबसे पहला ये कि मैं नॉनवेज और ये सब चीजें तो पहले से ही नहीं खाती थी। जब से मैं इन क्लासेस से जुड़ी हूँ तो मुझे पता चला कि कॉफी वगैरह पीना भी एक नशा ही है। मैंने वो सब छोड़ दिया है, और मेरा मन भी नहीं करता है कि मेरे को कॉफी पीना है या कुछ इस तरीके से करना है। दूसरी, पहले जब मैं स्टार्टिंग में मैंने माला शुरू की थी, तो एक माला करने में मुझे बहुत ऐसा लगता था कब खत्म होगी कब खत्म होगी। नाउ ए डे मैं 4 माला कर लेती हूँ, और स्टिल मेरे अंदर स्टैमिना रहता है कि मैं और माला कर सकती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपग्रेड किए हैं, 8 माला पर आ गई हूँ। होपफुली 16 तक का टारगेट मेरा अचीव हो जाए। और डेली भगवत गीता पढ़ती हूँ, पर अभी एक चीज कंट्रोल नहीं हुई है। पता नहीं कि शायद समथिंग जो भी है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गई हूँ। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल, जो मेरी चीजें कहीं ना कहीं लाइफ के साथ चल रही हैं। बस एक इस चीज पे भी कंट्रोल हो जाए कैसे भी करके। जी जी जी। बहुत बहुत चीजों को लेके ना नजरिया चेंज हो गया है। अब कोई कुछ कह के जाता है ना, मेरे को सुना के जाता है या कुछ बोलता है ऑफिस में भी, तो आई से ठीक ओके, ठीक है, आप इट इज ओके। रिफ्लेक्शन में मेरा आंसर उनको नहीं कुछ होता है, मैं काम रहती हूँ, बहुत शांत रहती हूँ। और फिर मैंने राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर भी लगा रखी है। मेरे को जब है कि मेरे को एंगरनेस हो रहा है या किसी को रिफ्लेक्शन में जवाब देना है, मैं उनको, और उसके नीचे महामंत्र मैंने लगा रखा है,
कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन आई रियलाइज माई सेल्फ कि मैं इस चीज के लिए नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी। तो जी कंट्रोल माई सेल्फ, बट जी अभी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परनेस को भी मुझे कंट्रोल करना है, जी जैसे जी कि जी। थोड़ा नहीं सा माता जी, इसमें तो अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सारा धैर्य खो चुका हूं। तो पहले क्या किया अर्जुन ने? माना कि मेरी कृपण दुर्बलता है। तो आप मान रहे हैं कि हाँ मैं शॉर्ट टेम्पर हूं, तो आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं। क्योंकि इससे पहले हम मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। जैसे अभी पिछले पूनम माता जी ने भी कहा कि अभी कहीं कहीं मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी गलतियां हैं, तो ये भी प्रोग्रेस है। क्योंकि इसके पहले आप थोड़ा ध्यान करके सोचेंगे तो आप मानने को भी तैयार नहीं थे कि गलतियां हैं। तो इसमें माता जी कह रहे हैं कि पहले उन्हें लगता था एक माला खत्म नहीं हो रही, अब 4 माला तक वो आ चुके हैं। तो ये पेशेंस बढ़ रहा है, उनका धैर्य बढ़ रहा है, उनके मन की शांति बढ़ रही है। क्योंकि अशांत मन एक माला तो छोड़िए, एक जपा भी नहीं कर सकता ना। पर जब मन शांत होता है तो हम माला बढ़ा सकते हैं। माता जी 8 मालाएं कर रही हैं, यानी उनका मन ऑलरेडी शांत हो रहा है धीरे धीरे। तो बहुत अच्छी बात बताई माता जी ने। और चाय कॉफी छोड़ना कोई बहुत आसान बात नहीं है। कई लोग जो है सालों से इसके पीछे नशे में पागल रहते हैं, पर अभी उन्हें पता भी नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। हम अभी आगे जब 59 श्लोक देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, भगवान ने इसका उत्तर दे दिया हमें 59 श्लोक में। क्या? कि जब उत्तम रस के अनुभव होने लगते हैं तो जो निम्न रस वाली चीजें हम उसको छोड़ देते हैं। यानी अगर किसी को आप पनीर के साथ रोटी देंगे तो वो नमक के साथ रोटी नहीं खाएगा। तो इसी तरीके से जब उच्च स्वाद का आस्वादन होता है, जब भगवान की भक्ति का रस हमें मिलने लगता है, तो जो भौतिक खुशियां है ना, जो हम देखते हैं यही मेरी खुशी है ना, तो आई एम अ टी लवर, हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो भौतिक स्तर पे हैं, ये कोई मायने हमारे साथ नहीं रखती, क्योंकि हमें भगवान के नाम का स्वाद मिल गया है। बहुत ही धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। सभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी एक्सपीरियंस तो बहुत सारी रही हैं। जैसे कि मैं जैसे कम्युनिटी के हिसाब से बात करूँ तो नॉनवेज खाना तो हमारा धर्म ही ऐसा बोला जाता है। तो मैं शुरू से ही एडिक्ट थी, मैं खाती थी, घर के सारे लोग खाते थे, बट मुझे ये चीज लगता था कि किसी के गर्दन को काट के अपना स्वाद बढ़ाना, तो ये सब चीज थोड़े माइंड में थी, लेकिन बट मैं खाती थी। तो एक टाइम ऐसे कुर्बानी का टाइम था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा मतलब उसको देख के ये हुआ, तो उस टाइम से मैं कुछ कुछ वीडियोस देखने लगी इस टाइप, कितनी जरूरी है मतलब इस्लाम में ये सब चीज खाना। तो मुझे धीरे धीरे पता चला नहीं ये सब सही नहीं और इतना जरूरी नहीं है, तो ये सब छूट गया मेरा धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे मैं अमोघ लीला प्रभु हैं द्वारका के, उनकी लेक्चर को मैं सुनने लगी धीरे धीरे अपने मोबाइल में। फिर मैं धीरे धीरे मैं इस्कॉन के एक डिवोटी से मिली, तो फिर मैं माला करने लगी। तो मेरा नॉनवेज खाना एटलीस्ट छूट गया, बट मैं अंडा खाती थी, घर के कुछ प्रेशर्स थे तो मैंने जिद करके तो नॉनवेज खाना बंद कर दिया, बट अंडा खाती थी। तो मैंने एक बार कृष्ण जन्माष्टमी का टाइम था, तो मैंने उस दिन ठान लिया था कि मुझे करना ही करना है। तो मैंने घर में तो आप हर चीज किसी को नहीं बता सकते अगर आप अलग कम्युनिटी के हैं, तो मैं छिप के मैंने कृष्ण के जन्माष्टमी का सारे रूल्स को मोबाइल से निकाला और किया। सेकेंड डे ऐसी चमत्कार हुई कि अंडा बना और मेरे ब्रदर्स ने कहा कि ठीक है तुम नहीं खाती हो तुम मत खाओ। तो एकदम अल्टीमेट वाला रिजल्ट वो मुझे दिखा, तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि अरे बाप, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर मेरा आस्था बढ़ता चला गया और मैं माला करती गई 3 से 5 7 फिर अब 16। फिर अब ऐसा है कि मैं सारे एकादशी के व्रत भी करती हूँ, निर्जला भी अभी मेरी रिसेंटली जो भीष्म पंचक वाला था मैंने वो भी किया, और 80 माला किया मैंने उसमें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी घर की सेवाएं को लेके। तो बहुत सारी चेंजेस होती चली गई। चाय कॉफी का भी एडिक्ट था और अब ऐसा हो गया कि उसको बनाती सबके लिए हूँ, लेकिन मुझे देखने का भी मन नहीं करता उसके बाद। फिर घर के लोग भी धीरे धीरे मुझे ड्यूटी जो इस्कॉन के उन्होंने बताया कि आप प्रे करो अपनी फैमिली के लिए, मैं वो भी करती थी। और अभी की स्थिति ये है कि हमारे घर नॉनवेज बनते हैं, लोग खाते हैं, बट वो 1 मंथ या 2 मंथ में कभी खाते हैं। और घर के लोग इतने सपोर्टिव हैं कि मुझे कभी भी इसे छूने के लिए भी नहीं बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि प्रभुपाद से प्रे की वजह से ऐसा हुआ है कि मुझे छूने के लिए भी नहीं बोला जाता है यहाँ पे, और बहुत सपोर्टिव होते चले गए। ये सब मुझे ये
पूरा फील होता है कि ये मेरे माला और मेरे प्रिय प्रभुपाद की कृपा से बहुत बार मेरे ड्रीम में भी प्रभुपाद जी आए, बहुत सारे डिवोटी जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग भी आके मुझे ये किए। तो कहीं ना कहीं सारा श्रेय मुझे उसी का लगता है, क्योंकि मैं तब जैसी थी जब मैं नहीं करती थी और अब ऐसी हूँ, इतने सारे चेंजेस, इतनी बोल्डनेस बोलने में, कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं रिलेट करती हूँ और मुझे 100% श्योर है कि ये सब उसी की वजह से हुई है। और अभी तो मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, बट ये चीज भी मेरे दिमाग में है कि ये एक ना एक दिन छूटना ही है, ये छूटेगा ही छूटेगा। तो ये सब और भी बहुत सारी छोटी छोटी रियलाइजेशन है जो मैंने अनुभव किया है। इतना सारा बोल पाना तो कठिन है, समय की भी थोड़ी ये है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज रही हैं जो मैंने अनुभव किया है और अभी भी करती हूँ ये चीज। बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी की स्टोरी हमारे लिए सच में प्रेरणा है, क्योंकि ये आसान नहीं है। जैसा माता जी ने बताया, एक अलग धर्म से होके इस चीज को इतनी पूर्णता के साथ अपनाना। माता जी 16 माला कर रहे हैं, बता रहे हैं, और जन्माष्टमी का जो है निर्जला उन्होंने व्रत भी किया, भस्म पंचक का, और नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया, अंडा भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफी भी उन्होंने छोड़ दी है। और आप सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है भक्ति में, माँ बाप, तो हम छुप छुप के करते हैं, जबकि किस लिए, कि चलो कहीं ये नहीं बोलते अरे आप तो बड़ी भक्ति में लगे। पर माता जी ने रियल चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे, है ना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम अपने ऊपर लेके देख सकते हैं, पर इस चीज को पूर्ण विश्वास के साथ किया है, और प्रभुपाद जी की कृपा है, माता जी फील कर पा रही है। बहुत ही अच्छा लगा माता जी, आप बने रहिए, और आपका साथ, आपका एसोसिएशन में और शुद्ध बनाएगा, और आप बहुत ही अच्छे भक्त बन रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी आपसे प्रेरणा मिल रही है माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी केवल इतना ही कहना, पूजा तो पहले भी शुरू से ही करता रहा हूँ, और जब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो एकदम बहुत परिवर्तन आ गया। पहले मैं बहुत डरता था, ऐसे कि अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, अभी उनकी शादी भी होना है, अब कैसे होगा, क्या होगा, इनका क्या होगा, दिन भर दिमाग में वही चलता रहता था, अब क्या होगा। बस वो चीज खत्म हो गई है। अब कुछ बिल्कुल डर ऐसा चला गया है कि पूछो नहीं। केवल यही है कि अब तो केवल माला करनी है और सब प्रभु करेंगे, और अभी अपने केवल माला के सिवा और कुछ नहीं करना है। तो इतने दिन से इतनी मतलब शांति मिली है कि हम फालतू में परेशान थे, कौन करेगा क्या करेगा, हम तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन करने वाले तो भगवान ही है, तो उन्हीं की सेवा करो और कुछ मत करो। तो इतना परिवर्तन अभी आया है, मैंने अपने और परिवार को भी साथ में लगाया है, तो एक तरह से शांति की प्राप्ति तो बहुत अच्छी हो रही है, और 4 माला तक मैं आ गया हूँ। बहुत बढ़िया। प्रभु जी आप यूपी में रहते हैं? नहीं, हम ग्वालियर में रहते हैं। ग्वालियर में, ठीक। मध्य प्रदेश। हमारी सिस्टर भी, अब उस दिन बात की थी, वकील है ना, उनको भी लगाया हमने। अच्छा। मंजुला गोस्वामी। मेरी मैसेज भी है इसमें, कीर्ति दुबे मेरी एक सिस्टर भी है, सब लोगों को लगा दिया। वही भी हमने हमारे परिवार वालों को कर दिया, इस बार और भी कर रहे हैं बहुत सारे, तब सबको घर में शांति आ गई। जी तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अब शांति है मन में, तो भगवान कहते हैं 5.29 में, जिसे हम शांति श्रुत कहते हैं, भोक्तारं जगतपसां सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी मैं समस्त लोगों का परमेश्वर हूँ, समस्त जीवों का परमेश्वर हूँ, मैं समस्त जीवों का हितैषी हूँ, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। जो इस बात को जान लेता है वो भौतिक दुखों से लाभ प्राप्त करता है। तो प्रभु जी ने भौतिक दुखों से लाभ प्राप्त किया है। पहले उन्हें टेंशन रहती थी अपने बच्चों की, है ना, अब नहीं है, क्योंकि वो भौतिक दुखों से उन्हें शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि भगवान करने वाले हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा हितैषी हूँ और उपकारी हूँ। तो ये भगवान ने खुद ही बता दिया है, प्रभु जो है वो उसे फील कर रहे हैं। और भगवान कहते भी हैं भक्ति के बारे में, क्या, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी प्रत्यक्ष, यानी आप इसे फील कर सकते हैं। तो ये कोई थ्योरेटिकल मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, ये हम हर कोई अपने पर्सनल लेवल पे इसे फील कर सकता है। क्या कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये समस्त विद्याओं का राजा है, और ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति किया जा सकता है और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो हम सब जिसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से हम इसे फील कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। धन्यवाद प्रभु जी। शिल्पी माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। और मुझे भी अपनी बातें शेयर करने का ये मौका मिला, थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप में ये तो नहीं कह सकती कि मैंने अपनी इंद्रियों पे बहुत ही कंट्रोल कर लिया है, मगर मैं इस दिशा में बिल्कुल से प्रयत्नशील हूँ और कर रही हूँ और बहुत कुछ करती हूँ। मैं पूजा पाठ करने के लिए तो बहुत पहले से पूजा पाठ करती थी, बहुत छोटी थी तब से करती थी। मगर बीच में मेरी शादी के बाद ऐसा हुआ था कि एक टाइम स्पैन था जब मैं एकदम से नास्तिक हो गई थी और कुछ भी पूजा पाठ नहीं करती थी। मगर अचानक से जब एक बार पेपर में इश्तिहार आया था इस्कॉन के लिए, मैंगलुरु से ऑनलाइन कोर्सेज हो रही है और मैंने उसको ज्वाइन किया था और उसी दिन से वो क्लास शुरू हुई थी। फिर जब से इस क्लास में जुड़ी तब से शायद मैंने अपनी चाइल्डहुड वाली जो एक कृष्ण जी की, दुर्गा जी की, इन सब चीज की इन सब कृष्णा की भी पूजा मैं बहुत करती थी और फिर से मैं उसको जीना कर दी और आज को मैं धीरे धीरे करते करते 7 माला चैंट करती हूँ। और चूंकि मैंने भी किसी मीडिया से ही के थ्रू से ही मतलब इस लाइन में आई और इस्कॉन से जुड़ी, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस यूट्यूब चैनल पे भी कई सारे वीडियोस भी अपलोड किए जिसमें मैंने इस्कॉन को प्रमोट करने के लिए सबको कहा, मंत्र चैंट करने के लिए कहा। और मैं अपने स्टेटस पे हमेशा मंगल आरती का और जो ये 18 डेज के जो होते हैं कोर्स होते हैं, जैसे 14 नवंबर से जो शुरू होने वाला है उसका, तो वो हमेशा मैं लगाती हूँ स्टेटस पे, सो दैट कि कुछ लोग विजिट करें उसको और देखें और उससे फिर जुड़े। मैंने कई लोगों को प्रमोट भी किया और कई लोग उससे जुड़े भी हैं, 18 डेज वाले कोर्सेज को किया भी है और मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सप्रेस भी करना मुश्किल है कि किस किस डायमेंशन में क्या क्या चीजें सुधार हुई हैं। एंड आई होप कि कृष्णा मेरे ऊपर और भी अपनी कृपा बरसाएं सो दैट कि मैं और भी इस लाइन में तल्लीन रहूं और कृष्णा की भक्ति में, और मंत्र मेरा जो चैंट हो रहा है वो 7 राउंड 3 राउंड तक जाए और मेरा पेशेंस और भी गेन हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ना उनकी पुरानी खोई हुई जो पूजा की आदत, भक्ति की आदत थी, वो वापस उन्हें मिली। जब हम भगवान की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। ये भगवान हमें बताते भी हैं और हमने पढ़ा भी अलग अलग में। और साथ ही साथ 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो मेरे संवाद को अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है और जो दूसरों को उसके बारे में बताता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो माता जी अपने YouTube चैनल से इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और माता जी भक्तों का संग बना रहेगा, क्योंकि भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, उसी से हम प्रेरणा लेते हैं और हम अपनी माला आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो सबके बारे में सुन रहे हैं, हो सकता है कि आज के बाद ही हमें प्रेरणा मिले और कितने लोग हम अपनी माला बढ़ा लें। जब हमारे पास कोई समस्या है तो हम बहाने ना खोजें, हम देखें नहीं उस दिन क्लास में इस माता जी ने ये कहा था, वो तो मुझसे ज्यादा तकलीफ में है पर फिर भी वो कर रही हैं, तो मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं है, तो मैं क्यों रुकी हूँ। तो इसीलिए भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है। तो इस भक्तों से हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अनुपम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना अनुभव जरूर साझा करना चाहूंगी। जी माता जी। पहले बचपन से ही मैं गीता पढ़ती आई थी, पर एक तरह से वो पढ़ ही रही थी, उसके गूढ़ अर्थों को नहीं समझ पाती थी, पर पढ़ती रहती थी। कभी पढ़ा, कभी छोड़ा, कभी फिर शुरू किया, फिर पढ़ा, इस तरह से 18 अध्याय पूरे होते रहते थे, पर जो गूढ़ ज्ञान था वो प्राप्त नहीं हो पाता था, या मेरी बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी कि मैं उनके अर्थों को ग्रहण कर पाती। तो आफ्टर मैरिज जो था, मैंने नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब पिछले ये जून या जुलाई माह से मैं जुड़ी हूँ इस कॉन के साथ। तो आप लोगों की संगत में ये प्रभाव पड़ा कि हालांकि मैं नॉनवेज जो है बंद कर देती थी, फिर शुरू कर देती थी, पर अब मैंने फॉर एवर के लिए जो है नॉनवेज खाना बंद कर चुकी हूँ। और लहसुन प्याज तो अभी खाती हूँ, मेरा प्रयास ये है कि मैं उन्हें भी छोड़ दूं, पर अभी वो नहीं छूट पाता, क्योंकि मेरे को फिर अपने लिए खुद अलग से सब्जी बनाने का चक्कर रहेगा। तो नॉनवेज जो है मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, और जो आनंद मिलता है,
पहले मैं 10-10 माला करती थी प्रतिदिन की, पर अभी मैंने दोबारा से शुरू किया है तो 2 माला पर ही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि और आगे बढ़ाऊंगी पहले की तरह। जैसे मैं 10 माला करती थी, 5 सुबह 5 शाम को कर ली, तो जी अभी जो है महामंत्र के उसमें कमी है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। बाकी जो चीजें त्याग दी हैं वो त्याग ही दी हैं, उनको जी तो मैं जी नहीं वो करती हूँ। और चाय का इतना वो नहीं है, सिर्फ सुबह 1 चाय पीती हूँ, जैसे कई लोग पीते हैं पूरा दिन में कई बार चाय। तो जी पहले तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, पर कुछ समय से मैं पी रही हूँ और सुबह 1 टाइम की ही पी रही हूँ। जी बचपन से कभी चाय पी नहीं थी। तो जी लेकिन ये है कि इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद अब नॉनवेज खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। चाहे लोग खा रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए, पर मेरी कोई तमन्ना नहीं होती है। तो मैं आप जी सभी बंधुओं का, आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें माता जी ने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट कही कि मेरी इच्छा नहीं होती भले ही कोई सामने बैठ के खा रहा हो। तो इस बात को हमें समझना है, क्योंकि जब हम कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है, अंदर ही अंदर हम उसे भोगना चाहते हैं, पर क्योंकि हमने एक व्रत लिया है कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाते। पर अगर अंदर ही अंदर हमारे वो इंद्र विषय चलते रहते हैं तो क्या होता है, एक दिन जरूर आएगा जब हम उसे खाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या है, हमें उससे बदलना है, उसके ऊपर उठना है। तो वो उसका 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्या, जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस को हम भूल जाते हैं। तो हमें इच्छा ही नहीं होती, हमारी इच्छा ही मर जाती है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। एक है हमें नहीं खाना है, हम कितने डिटरमाइंड है ना, पर हम देखते हैं हमारे मुंह में पानी आता है, हमें खाने की इच्छा होती है नहीं। और जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो आपकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। धन्यवाद माता जी। क्षमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे को कुछ पूछना था, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ माता जी, अगर क्वेश्चन है ना तो हम क्लास के एंड में ले लेंगे। अभी हम, क्योंकि हमारी 2-3 स्लाइड्स और बची हुई है, तो हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमने लेवल 1 कंप्लीट किया था, जी वहाँ एक हमारे ग्रुप मेंबर था, उनके फादर इस्कॉन से रिलेटेड थे। वो बहुत माला करते थे, डेली 54, और 11 वाले दिन शी वाज टेलिंग 108। कोविड के टाइम पे उनको कुछ बीमारी आई, वो एक्चुअली ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अचानक जो वार्ड में वो लोग थे, वार्ड में 18 मेंबर्स थे, वो बता रहे थे वार्ड में पूरी आग लग गई। 18 में से 17 मेंबर्स पूरे जल के सब ब्लैक हो गए। ओनली उनके जो पिताजी थे, उनका जो एरिया ऑफ द बेड था वो पूरा सेफगार्ड, उनका बेड की पाए तक भी आग ने पकड़ी। और लेकिन वो प्राण त्याग दिए। उस दिन 11वां ही दिन था। भगवान ने अपने भक्त को ऐसा बचाया, जैसा कि फूल में उठा के, हाथों में उठा के ले गए, उस तरह से वो बता रहे थे। पूरा वार्ड और पूरे 17 मेंबर्स ऐसे जल के राख हो गए। उनको देखे तो दिख रहा था कि उनपे एक आंच भी नहीं आई। इवन उनके बाल, उनकी बेडशीट, उनका पिलो, उनका फोन एज इट इज, जैसी का वैसी। उनका एरिया ऑफ द बेड पूरा सेफ। बाकी के पूरे मेंबर्स जल के राख हो गए। इट वाज वो स्टोरी को मैं आज तक भी नहीं भूल सकी। इट वाज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स द भक्ति, एक्चुअली वो सुनने के बाद। जी नहीं माता जी, इसमें आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनकी मैं खुद रक्षा करता हूँ पर्सनली। तो हम देखेंगे इसको, हमने लेवल 1 में भी देखा था, पर्सनली भगवान रक्षा करते हैं, ऐसा नहीं किसी को भेज दिया, नहीं है ना। हम देखते हैं कि कोई सेठ आदमी होता है, अगर आप उसके पास गुहार लगाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, मेरे पियोन से मेरे पीए से जाके बात करिए। भगवान ऐसा नहीं करते मेरे पीए से जाके बात करिए, भगवान पर्सनली हेल्प करते हैं। और है ना, और इसमें तो प्रभु जी माला कर रहे थे तो उन्हें पूरा अभ्यास था। अब भगवान कहते भी हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो सिर्फ मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छा बताया माता जी आपने, और काफी प्रेरणादायक चीज आपने बताई। और जैसे है ना, एक और मुझे उदाहरण याद आता है, जैसे कि अभी जब नॉर्थ इंडिया में केदारनाथ मंदिर के पास है ना, जब बादल फटा था तो हमने देखा किस तरीके से सिर्फ मंदिर बचा उस पत्थर के कारण, और बाकी सब नष्ट हो गया। तो ये भक्ति की शक्ति होती है, तो भक्त को भगवान जरूर बचाते हैं।
हरे कृष्णा बालू प्रभु जी। ठीक है, उन्होंने हैंड डाउन कर लिया है। आप अनम्यूट करना चाहते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा रियलाइजेशन तब हुआ जब फर्स्ट मैंगलोर का फर्स्ट क्लास ऑनलाइन चालू हुआ प्रभु जी। प्रेरणा माता जी करके थी सबसे पहले, उसके बाद नाम निष्ठा दास जी प्रभु जी लिए, बाद में गौरव बिमला माता जी लिए, चेतन प्रभु जी ले रहे हैं आजकल, और आप ले रहे हैं। हमारी खुशी है कि आपसे जुड़ गए हैं। पहले तो हम लोग ऑलमोस्ट, मैं तो क्रोनिक स्मोकर था प्रभु जी सबसे पहले 25 साल ऑलमोस्ट। उसके बाद मीट ईटिंग था, अभी सब बंद हो चुका है प्रभु जी। ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल से बंद है। मीट ईटिंग बंद है, स्मोकिंग बंद है, इंटॉक्सिकेशन बंद है, दूसरे चीजें भी सभी कुछ बंद है। अभी धर्म करता सेवा कर रहा हूँ प्रभु जी, और 5 माला रोज कर रहा हूँ। मेरे में आत्मशुद्धि हो चुकी है। मैं आपसे और जुड़ा रहना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह जो 6 बजे के क्लास है तब से लेके 9 बजे के क्लास तक मैं हर क्लास में अटेंड रहता हूँ प्रभु जी। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरे प्रभु जी सुबह से शाम क्लासे कर रहे हैं। 25 प्रभु जी। साल से सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। यस यस प्रभु जी, ये सत्य है, बहुत ही सत्य है। मैं तो अपने मम्मी पापा, मेरे एल्डर्स, सब लोग मेरे को जानते थे। मैं उनके सामने ही पीता था, मेरे को डर नहीं था, निर्विश्वासी था पहले। अभी थोड़ा सा आ गया है मन में, आत्मशुद्धि करना जरूरी है, इसीलिए लोगों को हंसना आता है, लेकिन मेरा रियलाइजेशन मेरे को शुद्ध बना रहा है प्रभु जी। मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। कहाँ रहते हैं प्रभु जी आप? मैं बैंगलोर में हूँ प्रभु जी। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। ओके ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी आपने। तो नहीं प्रभु जी, ये सभी लोगों को करना जरूरी है, क्योंकि ना हम लोग तो अपना जन्म ले चुके हैं, लेकिन हमारा एंड कब है मालूम नहीं। उसके भीतर ही हमको आत्मशुद्धि करना बहुत जरूरी जी। इतना तो हम लोग हमको कृष्ण भगवान ने इतनी तो आत्मशुद्धि की है, इसीलिए बता रहा हूँ। जी प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इससे हम सब बहुत ज्यादा प्रेरित भी हैं, है ना। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, 25-25 साल की आदतें छूट गई हैं प्रभु जी की। ठीक है, आज हमारे पास थोड़ा समय है, संडे भी है, लेवल 1 की क्लास भी नहीं है, तो हम और हैंडल्स ले सकते हैं। हरे कृष्णा रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तजनों को। जी माता जी। मैं लास्ट मतलब इसी मई में मैंने ज्वाइन किया था लेवल 1। कृष्ण जी की मैं बचपन से डिवोटी हूँ, मेरा घर मंदिर के पास रहा है हमेशा। लेकिन हाँ, इस्कॉन मुझे अच्छा लगता था मन से। लेकिन हाँ, अभी मैंने ज्वाइन किया, जैसे ऑनलाइन पता चला बेंगलुरु की, तो मई में मैंने 18 दिन का कोर्स किया। उसके बाद खुद वॉलंटियर किया कि ट्रांसलेटर बनने के लिए। और मेरा मन है और कि संस्कृत में अपना जितना है उसको भी रिसाइट करना अभी शुरू करूं। लेकिन अभी मैंने जब मई में शुरू किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, और मैंने अपना पूरा सारा सेशन और जो बीच बीच में ट्रांसलेट करने का जो मुझे मौका मिला सेवा देने का वॉलंटियर करके, वो मैंने किया है। तो अभी मेरी बेटी हुई है राधाअष्टमी वाले दिन 18 अक्टूबर को। नाम अभी हमने उसका सोचा नहीं है, लेकिन हाँ अपने ग्रुप में मैंने बोला है सारी माताओं को कि इसके लिए नाम अच्छा सा कुछ कृष्ण जी से रिलेटेड मिले तो वो बताएं। और इनका अभी जो हमारी बेटी हुई है ये बहुत शांत है, अभी तक तो शांत है। अब देखिए आगे कैसे आ रहे हैं। इन्होंने भगवत गीता पूरी सुनी है उस टाइम में। अभी भी जैसे अब नेक्स्ट होने वाला है, तो फिर मैंने अभी फिर वॉलंटियर किया है कि जैसा मेरे को ये मौका मिलेगा तो मैं ट्रांसलेशन का अपना सर्विस दूंगी। जी माता। तो अब जैसे ये सोती नहीं है, तो फिर मैं जाप काउंट का नहीं, जितनी देर होता है उतना मैं जाप करके इनको हरे कृष्णा हरे राम करके ही ये शांत भी हो जाती हैं और सो भी जाती हैं। जी माता जी। जी हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो थैंक यू प्रभु जी। तो माता जी ने जो है सेवा दी है बहुत अच्छी ट्रांसलेटर की, क्योंकि आप देखेंगे कि इस्कॉन बेंगलुरु में 12 लैंग्वेजेस में क्लास चलते हैं, तो जरूरी नहीं है सब कुछ, है ना। कुछ इंग्लिश में मैसेजेस रहते हैं, कुछ हिंदी में जिन्हें ट्रांसलेट करना होता है। तो माता जी जो है राधाअष्टमी के दिन उनको पुत्री हुई, तो हम बहुत बहुत बधाई है माता जी। और जरूर जो है उनके अंदर भी शुरू से आप जो भक्ति के बीज डाल रहे हैं वो जरूर फलीभूत होंगे। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी।
हरे कृष्ण गौरव जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी। मुझे दो चीज बतानी है। पहली चीज तो ये है कि ये जो चारों चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो चारों चीजों से तो हम बचपन से ही दूर हैं। जी। मतलब मांस मच्छी हो गया, या जुआ हो गया, या अल्कोहल हो गया, या फिर आपने चौथा बताया अपने परिवार में रिलेशन बनाना है ना। अब उसमें ये तो नाउ आई एम 55 एंड फॉलोइंग दिस सिंस चाइल्डहुड। जब हम अपने कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो साथ में बैठते थे दोस्तों के साथ, तो मेरा पूरा ग्रुप जो है वो ड्रिंक करता था, बट मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया। मैं अपने ग्लास में कोका कोला ले लिया या फैंटा ले लिया, ऐसे करके कभी इच्छा ही नहीं हुई, और लोगों ने फोर्स शुरू में किया भी, बाद में वो भी करना बंद कर दिया। बट उस टाइम मैं ऐसे मतलब इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, बट गायत्री मंत्र वगैरह के जप और मालाएं हम किया करते थे। लेकिन अब जब मैं इससे जुड़ा हूँ, गीता को समझ रहा हूँ, लेवल 2 पे हूँ, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे और क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं टीवी पे सीरियल देखता हूँ, मान लीजिए अहिल्या सीरियल आ रहा है, वो देख रहा हूँ, या तारक मेहता देख रहा हूँ, तो क्या मुझे मतलब अब और आगे बढ़ने के लिए, भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए, क्या ये सब चीजें भी बंद कर देनी चाहिए? या फिर जैसे कभी कभी घर में झगड़ा भी हो जाता है, तो उसको कैसे अवॉइड करूं कि बिल्कुल ही झगड़ा ना हो? तो उस चीजों को आगे और कैसे कंट्रोल करना है, वो उसको उसमें और आगे बढ़ने का मन है और समझने का मन है। जी जी जी। तो प्रभु जी, बहुत ही अच्छी चीज है आपकी उत्सुकता है। तो जैसे हमारे लेवल 2 के बाद, लेवल 2 में अभी आपने लेवल 2 कंप्लीट करिए, फिर लेवल 3, लेवल 4 है। तो भक्ति जो होती है उसके 3 स्तंभ कह सकते हैं। प्रभु जी कहते हैं हमारे, एक है साधना, एक है सेवा, और एक है शास्त्र अध्ययन। साधना यानी अपनी मालाओं को करना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 16 माला तक पहुंचे। तो अगर हम अभी तक हम 16 माला तक नहीं पहुंचे, तो हमें टारगेट लगाना है कि हम 16 माला तक पहुंचे। ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है। भगवान का नाम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा है सेवा। सेवा यानी जैसे अभी आप जुड़ गए हैं, तो अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आप लोगों की भक्ति परीक्षा बनाएंगे, तो उसमें बहुत सेवाएं रहेंगी। जैसे जूम लिंक भेजना, रिमाइंडर्स भेजना, क्लास कोऑर्डिनेट करना, अटेंडेंस लेना, सबको प्रेरित रखना, कोई नहीं आता है तो उसे फोन करना। तो ये सब सेवाएं हैं, छोटी छोटी सेवा। जैसे रिया माता जी ने बताया, ट्रांसलेटर सेवा। इसी तरीके से अभी यहाँ पे प्रज्ञा माता जी हैं, वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो सेवा दे रही है ना। वो श्लोका पढ़ती हैं, वो प्रचार करती है, जिस कॉलेज में जाती है वहाँ पे कोर्स के बारे में बताती है। तो ये सारी सेवाएं हैं। तो इन सेवाओं से बहुत सारी सेवाएं हैं। अगर आपके पास समय है, आप करना चाहते हैं, आप सुबह सुबह व्हाट्सएप में आप देखेंगे आपके पास 5-6 मैसेज आते हैं, तो ये भी एक सेवा है ना। काफी लोग, 500 लोग लगे हुए हैं इन सेवाओं को देने के लिए। 100 से ज्यादा टीचर है, 500 से ज्यादा वॉलंटियर लगे हुए हैं। तो अगर आप उसके लिए रेडी है तो आप बता सकते हैं, आपको सेवा मिल सकती है। और है शास्त्र अध्ययन, यानी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि का जो है हमें पढ़ना है। तो ये 3 मुख्य मुख्य पिलर हैं जिन पे हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से कुछ नहीं करना। धीरे धीरे अंदर अंदर अपने आप को रियलाइजेशन होगा। क्यों? भक्त जो होते हैं उनके घर में टीवी भी नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं टीवी से तुरंत हमारी चेतना में इम्पैक्ट आता है। आजकल देखिए, चेतना में इम्पैक्ट लाना इज जस्ट क्लिक अवे। मोबाइल में एक गंदी साइट आप खोलेंगे और आपकी चेतना पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। भक्तों के घर में आप टीवी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं इसमें मैं देख के करूं क्या, ये तो मेरी चेतना को खराब कर देगा। जहां तक फैमिली मेंबर के साथ लड़ाई झगड़े की बात है, तो ये ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, नहीं, अपने आप होता है। आपको खुद ही इच्छा नहीं करेगी कोई भी चीज करने की। आप अंदर से इतने ज्यादा शांत हो जाएंगे, आप तरीके खोजेंगे जिस तरीके से आप उसे अवॉइड कर सकें। तो ये अपने आप होगा। प्रभु जी, सबसे पहले हमें क्या करना है? इन सब में सबसे पहले करना है हमें अपनी जो है मालाओं को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आप अपनी मालाओं को बढ़ाएं और छोटा मोटा कोई सेवा जरूर लें। सेवा करने से हमारे अंदर शुद्धि आती है ना। भगवान ने कितनी अच्छी सेवा ली थी जब यज्ञ हुआ था, तो उन्होंने जो है पैर धोने की सेवा ली थी। तो इससे क्या होता है, हम जितनी छोटी सेवा लेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर शुद्धि आएगी। तो हमें सेवाएं लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अरे अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सुधीर प्रभु जी और सभा माता जी, आपके जो और पॉइंट्स हैं हम क्लास के एंड में 3-4 स्लाइड खत्म करके लेंगे। तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो जिसने कृष्ण भावनामृत में अपनी उन्नति के क्रम में परम भगवान कृष्ण की सुंदरता का स्वाद चखा है, उसे अब मृत भौतिक चीजों का स्वाद नहीं आता।
तो 59 श्लोक माता जी अगर आप पढ़ सकते हैं, तो इसकी हमने बार बार चर्चा की। जी प्रभु जी। विषयान् विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जी, तो प्रभुपाद, ये भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है ना। हो सकता है हमने बोला 6 महीने मैं ये नहीं कहूंगा, पर 6 महीने के बाद अगले दिन ही हम तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है। पर उच्च स्वाद का, उत्तम रस का जब अनुभव होता है, तो हम निम्न रस को हम अपने आप छोड़ देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप नमक रोटी खिलाएंगे ना, बहुत खुश रहेगा, पर अगले दिन अगर आप उसे पनीर खिला देंगे तो वो नमक नहीं खाएगा। तो इसी तरीके से जब भक्ति का रस हमें मिलता है, तो हम निचले स्वादों को छोड़ देते हैं। तो जैसा अभी सबने बताया, अब मुझे स्मोकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई मेरे बगल में बैठ के भी अगर लिकर पी रहा हो या नॉनवेज खा रहा हो, मुझे कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब आपकी इंटरेस्ट ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं है आपने अपने फ्रेंड को कहा अरे मैं भी खाऊंगा, 6 महीने बीतने दे फिर मैं खाऊंगा। नहीं, आपका इंटरेस्ट ही वहां से खत्म हो चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको देखा था लेवल 1 में भी, 62 और 63 नंबर श्लोक। ठीक है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात् संजायते कामा कामत् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी किस तरीके से हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, इसको हमने डिटेल में देखा था लेवल 1 में, कि किसी चीज के बारे में ध्याय तो यानी बहुत बार सोचते हैं, फिर उससे हमें आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, और फिर काम यानी हम उसे चाहने लगते हैं। अब चाहने लगते हैं, अगर वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो हम सम्मोह में पड़ते हैं, हमारे स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, बुद्धि की हानि होती है और हमारा पतन हो जाता है। जैसे हमने इसे गाड़ी के उदाहरण से समझा था। एक गाड़ी को अगर आप सड़क पे देख लेते हैं, तो आप बाहर निकलते हैं, आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जैसे अजामिल ने जंगल में जब वो लकड़ी लेने गया, तो उसने एक वैश्य के साथ एक व्यक्ति को देखा। कब आप कहाँ पे देख लें, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, पर कंट्रोल किस चीज पे है? आप उसके बारे में सोचना चाहते हैं कि नहीं। तो अजामिल ने क्या सोचा, अरे मैं 5 मिनट देख लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर वो 5 मिनट के कारण ध्याय तो विषयान पुंसा, उसी के बारे में सोचने लगा और पूरे जीवन को पापमय बना लिया। तो हमें क्या करना है? अगर ऐसी कोई चीज हमारी नजर के आगे आ भी जाती है, हम ऐसा कुछ सुन भी लेते हैं, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो आसक्ति होगी तो हम उसे चाहने लगेंगे, है ना। लेटेस्ट मॉडल की आपने गाड़ी देखी, आप उसके बारे में सोचने लगे, आप उसे चाहने लगे, अब वो आपको चाहिए। अगर आपको मिल गई तो क्या होगा? तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर और बड़ी गाड़ी। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी कोई विश पूरी नहीं होगी, तो आपको गुस्सा आएगा। या मान लीजिए आपने जो गाड़ी खरीद ली, उस पर आपके दोस्त ने स्क्रैच लगा दिया, तो आपको गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो आपका पतन निश्चित है। ठीक है। अब हम आते हैं इस अध्याय के आखिरी 6 श्लोकों में। माता जी आप इसे एक साथ पढ़ सकते हैं, फिर हम इसे पढ़ के क्लास खत्म कर सकते हैं। जी प्रभु जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय हरे कृष्णा। कामान्। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। नेटवर्क में प्रॉब्लम था। हरे कृष्णा माता जी। अभी आ रही है आवाज? हाँ माता जी, वो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी जी प्रभु जी।
जी माता जी आप पढ़िए। स्क्रीन नहीं दिख रही है प्रभु जी। ओके ओके सॉरी। जी माता जी पढ़िए। शुरू से पढ़ो ना। नहीं माता जी 70 श्लोक से पढ़िए। आपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यति। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं 17वें श्लोक में कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करे। तो जैसे समुद्र में क्या होता है, बहुत सारी नदियां जो है आती रहती हैं, तो इसको अगर इन इच्छाओं को, इन नदियों को अगर हम इच्छा से कंपेयर करें, अगर हम इसे तुष्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तो हम कभी भी शांति का लाभ नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं से रहित रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं रहती है। वो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान की जो है सेवा करना चाहते हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो अभी प्रभुपाद जी हमें खटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं कि अपनी मृत्यु से कुछ मिनट पूर्व ही उन्होंने कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त किया था। तो हमें भी यही करना है, हमें भी क्या करना है, भगवान की शरणागति लेनी है। गुरु, साधु और शास्त्र, हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना। हरे कृष्णा। इससे हमारा दूसरा अध्याय शेष होता है। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज बहुत ही अच्छी चर्चा करी हम सबने। अगले हफ्ता है वो हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। जी, अगर आपके कोई प्रश्न है या किसी को अपना कुछ और बताना बाकी रह गया तो आप बता सकते हैं, और किसी को कोई पॉइंट्स रखने हैं, किसी इंप्रूवमेंट के लिए कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है तो भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी और समहाउ मैं लास्ट क्लास का लेक्चर भी नहीं सुन पाई हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता रही थी लास्ट वीक। सुमित प्रभु जी हैं हमारे साथ। सुमित प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना एडमिन? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी है। प्रभु जी वो रिकॉर्डिंग की लिंक शेयर कर दिया करिए और मे बी हफ्ते में 2-3 बार। जी लेवल 2 की क्लास में नहीं हूँ मैं एडमिन, वो प्रज्ञा माता जी है। प्रज्ञा माता जी आप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं डाल देती हूँ। अच्छा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे देख लीजिए माता जी यूट्यूब। जी जी, वो मैं उसका आधा ही अभी सुन पाई हूँ, पूरा नहीं सुन पाई थी क्योंकि मैं ना नोट्स लिखती जाती हूँ। मैं भगवत गीता की बुक पढ़ रही थी, तो 15वां श्लोक है, उसका जो भावार्थ है, मैं श्लोक की हिंदी पढ़ देती हूँ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होते और इन दोनों से समभाव रखते हैं, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हैं। इसमें जो भावार्थ है, इसमें ना चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के संन्यास ले लिया था। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग अगर अपनी फैमिली को छोड़ के डिवोटी भगवान की तरफ चले जाते हैं तो क्या कर्म, फिर हम अपने कर्म नहीं कर रहे हैं? फैमिली की तरफ भी तो हमारे दायित्व है। तो इसमें माता जी हमें समझना है जी। बहुत कंफ्यूज हूँ कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी जी जी, नहीं इसमें हमें कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमें कोई परिवार, कोई फैमिली को छोड़ने की बात नहीं है, बात है हर किसी को भक्ति से जोड़ना। तो आप अगर भक्ति से जुड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपका परिवार भी भक्ति से जुड़े। परिवार को छोड़ने की बात नहीं है, उनके प्रति भी आपके कर्तव्य है, सही बात है। चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास लिया था, उसका कारण था, प्रभु चैतन्य महाप्रभु ग्रस्त थे, पर एक बार एक
एक इंसिडेंट हुआ है ना, तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं संन्यास नहीं लूंगा तो मेरे इस प्रचार प्रसार के कार्य को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, तो उनका कार्य बहुत बड़ा था और उन्होंने ही इस नाम संकीर्तन को शुरुआत करी थी। तो अगर आप किताबें पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे लिखी हुई, तो उसमें उन्होंने बताया और उन्होंने संन्यास लेने का कारण भी बताया। नहीं तो पहले वो ग्रस्त थे, और जब ग्रस्त थे, जब वो प्रचार प्रसार करते थे, तो उनके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब उनको लगा कि अगर मैं संन्यास नहीं लेता हूं तो लोग इस प्रचार प्रसार के कार्य को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि एक संन्यास की बात है, हम बहुत गंभीरता से लेते हैं एक ग्रस्त की अपेक्षा, है ना। जब हम देखते हैं एक सन्यासी है तो हम उसे बहुत सीरियसली देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को इस बात का ज्ञात था कि जब तक मैं सन्यासी नहीं बनूंगा, लोग जो है बहुत ज्यादा गंभीरता से इस चीज को नहीं लेंगे, इसीलिए उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना और अपने परिवार को भगवान की सेवा में जोड़ना। ठीक है माता जी? जी जी जी, एक्चुअली ना तो वही कंफ्यूजन था कि somehow I left my family for कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। अगर मैं फुली डिवोटेड हो जाती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक चीज को करने के लिए दूसरी चीज के साथ गलत कर रही हूँ। तो बस कंफ्यूजन था मेरे को। तो चैतन्य महाप्रभु जी का एक लक्ष्य था, इसलिए उन्होंने फैमिली को छोड़ा। जी 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 माता जी जी। और कृष्ण अपने आप हमारे अंदर हमें रास्ता दिखाते हैं हमेशा, तो हमें लगे रहना है अपने परिस्थितियों के हिसाब से, और भगवान फिर धीरे धीरे हमें अपने आप, कृष्णा विल रिवील। जब आप प्रभु जी से पूछेंगे तो ही विल ऑलवेज से, वो हमेशा बोलते हैं कृष्णा विल रिवील, डोंट वरी। आप अपने आप भक्ति करते रहिए और जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा वो हमें धीरे धीरे करवाते रहेंगे। ठीक है माता जी? पर हमें अपनी जब से मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया है, मैं अपनी रियल लाइफ में जो हुआ है मैं उसको कोरिलेट करती हूँ। देन आई फाउंड कि जो हुआ था उसका एक रीजन था। आई ऑलवेज थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं ऐसी नहीं हूँ और मेरे साथ ये सब चीजें क्यों हुई, मेरे अंदर तो बुराइयां भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आई रियलाइज दिस थिंग्स कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे को अब चीजें सोचने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, किसी चीज से मेरे लस्ट नहीं है मेरे अंदर अब किसी भी चीज को लेके कि मेरे को इसके लिए ये करना है तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आई एम टोटली फ्री। तो चीजें इसलिए हो रही थी मेरे साथ क्योंकि मुझे भगवान से जुड़ना था। जी माता तो आई दिस थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और आप क्रेडिट को ही दूंगी मंगलुरु इस्कॉन को, क्योंकि इससे पहले मेरे पास गीता जी मेरे को गिफ्ट की थी, मैंने नहीं पढ़ी थी। पर नाउ ए डे मेरा दिन खत्म तब होता है जब मैं गीता जी पढ़ लेती हूँ। तो जी ऐसे ही आगे मेरे को रास्ता दिखाते जाए और मैं भक्ति करती जाऊँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाह रहा था कि भगवान की कृपा का अनुभव किस तरह से मेरे को हुआ प्रत्यक्ष। मैं गोवर्धन पूजा जिस दिन थी उस दिन इस्कॉन कानपुर में गया था, काफी दूर पड़ता है मेरे यहाँ। उस दिन बड़ा अच्छा लगा, सब दर्शन किए। और तो जब मैं लौट रहा था तो मेरे बैग भारी हो गया था काफी, उसमें बुक्स वगैरह माला वगैरह काफी मतलब और चीजें थी। तो मैं सोच रहा था, चला नहीं जा रहा था कि किस तरह टेम्पो तक पहुंचूंगा। अचानक मेरे पीछे से एक गाड़ी स्लोली बिल्कुल रुकी और उन्होंने बड़े ही मतलब बहुत ही विनम्रता से पूछा, बाबूजी आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा भैया मेरे को NRI सिटी जाना है। तो बोले मैं भी उधर ही चल रहा हूँ बाबूजी, आइए बैठ जाइए। मैं आगे हस्बैंड वाइफ बैठे थे, मैं पीछे की उसमें सीट पे बैठ गया। फिर NRI जब आ गया तो उनकी मिसेज ने अपने हस्बैंड से कहा अंदर ले लो भाई। तो मेरे को अंदर भी काफी डिस्टेंस होता है, वहां मेरे मामा जी रहते हैं, तो वो बेचारे खूब अंदर तक मेरे को छोड़े। और जब मैं उतरा मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा था, उन्होंने मेरे पे मतलब कृतज्ञता जाहिर की कि आप मेरे साथ आए। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भगवान का हुआ। दूसरे एक बार मेरी खाने की इच्छा, जीभ है दाल बाटी की हो गई। हम लोग अग्रवाल है, हम लोग का मेन भोजन यही है। जी।
ठेले पे खड़े होके ये अच्छा नहीं लगता, वो उसका वो राखी से लिपी लपटी देख के ही आदमी की इच्छा नहीं होती, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर इच्छा थी। तो एक बार वहीं मैं अपने दोस्त से मिलने NRI सिटी ही गया, काफी दूर है। तो अचानक मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं था, मेरे सामने दाल बाटी आ गई। मैंने अपने मित्र से कहा, अरे यार नहीं नहीं, अरे बोले खा के जाना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा हुई नहीं जी। तो ये मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष हुई हैं कि मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ। और यहाँ मैं जहाँ सोता हूँ, जहाँ पूजा घर है, वहाँ एक फोटो भगवान की, लड्डू गोपाल की, वैसे एक हाथ मटकी में है, एक हाथ मुंह में ले रखा है। उसकी गुरुजी ये खासियत है, उसको कहीं से भी आप देखें, किसी भी एंगल से, तो आपको वो पुतली बिल्कुल घूम जाती है, वो ऐसा लगेगा वो आप ही की तरफ देख रही है। ये मैंने बहुत ही बड़ी चीज उसमें देखी। वो मेरे पिताजी को किसी ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने दी थी एज ए गिफ्ट, कैलेंडर 5-6, तो उसको मैंने एक लेमुलेट करा लिया था। तो बहुत ही शांति का अनुभव होता है। और जैसे मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ कि इसमें मतलब जैसे आपको सादे कपड़े मतलब ज्यादा तड़क भड़क नहीं पहनने चाहिए, एकांत प्रिय रहना चाहिए, तो ये सब मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। मेरे को भी कोई तड़क भड़क नहीं चाहिए, सादे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, एकांत प्रिय भी हूँ। और इस तरह से मैं बहुत ही मतलब अपने को उसमें इन्वॉल्व मानता हूँ भगवान की दया से। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी, भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों की, जैसे मैंने बताया था, पर्सनल खुद उनकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, पर इससे हमारा विश्वास बहुत ज्यादा दृढ़ होता है। धन्यवाद प्रभु जी। अभी मैंने स्क्रीन पर लगाया जो मैं बता रहा था, प्रभु जी ने चैट में लिखा भी था, IIT इंदौर का शोध है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे मन की शांति बढ़ती है। और आप देख सकते हैं जो चित्र यहाँ पे, इसमें क्या लिखा, प्रयोग के लिए 22 इलेक्ट्रोड लगी टोपियां पहनी गई। तो ये रशिया में हुआ है। तो इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, माता जी को आपको दे देंगे माता जी। हरे कृष्णा गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि कल हम लास्ट वीक हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कर्म कांड क्या है, तो आप कह रहे थे लास्ट में हम करेंगे, तो मुझे भी आंसर ठीक ढंग से देना नहीं आया। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट वीक हमने सारा पढ़ा कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले शरीर में आत्मा का प्रवेश कैसे होता है, ये है मेरा क्वेश्चन। जी 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 जी। तो सबसे पहले माता जी पूछ रहे हैं कर्मकांड क्या है। तो कर्मकांड जो है वो है वेदों में लिखा गया जो प्रोसेस है ना, पूजा विधि है, उसे कहते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड जो है वो वेदों से ही लिखा है, पर कर्म कांड का एंड ऑब्जेक्टिव होता है भौतिक लाभ। ठीक है, ये समझना है हमें। तो अभी जो हम भी कर रहे हैं अपने जीवन में, हम जो भी करते हैं वो कर्म कांड ही है। ये कर लो तो ये मिलेगा, शिव जी पे जल चढ़ा दो तो अच्छा पति मिलेगा, हनुमान जी की पूजा कर लो तो तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे, है ना, शनिवार को शनि जी के आगे तेल चढ़ा दो तो तुम्हारे ये कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो ये सब कर्म कांड है कि क्या कर्म करने से हमारे कौन से दुख खत्म होंगे। तो ये जो भौतिक लाभ की इच्छा से हम करते हैं इसे कहते हैं कर्म कांड। तो जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम जीतोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, तो ये कर्म कांड है, क्योंकि भगवान उसे भौतिक सुख के पीछे जो है बोल रहे हैं कि तुम्हें भौतिक सुख मिलेगा, तुम यहाँ पे जो है संसार का भोग करोगे, या मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग का भी भोग करेंगे, क्योंकि ये भौतिक लेवल पे, ये कर्म कांड के लेवल पे इसे कहा जाता है। इसीलिए भगवान फिर कर्म कांड से ऊपर उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई भी कार्य करना है तो उसे बिना फल की इच्छा से करना है, क्योंकि अगर हम फल की इच्छा से करेंगे तो पुण्य और पाप में फंसते हैं। ठीक है माता जी, तो इसे कर्म कांड कहते हैं। ओके, और दूसरा माता जी का प्रश्न है कि आत्मा कब प्रवेश करती है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आत्मा है, जब बारिश होती है ना, तो बारिश की बूंदें जब जमीन में जाती है, फिर उस जमीन में से बारिश जो है वो अन्न का रूप लेती है, अन्न के रूप में वो हमारे शरीर में आती है, फिर वीर्य का रूप लेती है, और वीर्य के रूप से फिर स्त्री के गर्भ में जाती है। तो इस तरीके से आत्मा जो है वो बारिश की बूंदों से आती हुई जो है जमीन में प्रवेश करती है, जमीन से फिर वो अन्न के अंदर, अन्न से फिर हमारे शरीर में, हमारे शरीर से फिर वो गर्भ में जाती है। तो इस तरीके से
शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा किस तरीके से प्रवेश करती है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। पंकज गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं जानना चाहता जैसे 16 मालाएं अपने को करनी होती हैं तो वन टाइम में करनी होती हैं या पूरे दिन में, या वन टाइम सुबह? आप पूरे दिन में कर सकते हैं प्रभु जी। कई भक्त जो 2 घंटे बैठते हैं करते हैं, अगर उनके पास उतना समय नहीं रहता है तो फिर उसके वो पूरे दिन में ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, तो आप पूरे दिन में कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शिल्पी माता जी। प्रभु जी, हमें पूछना था ये कि वो जो आपने ड्यूरिंग सेशन बताया था कि 24 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है, तो उसमें आपने लिखा था 5 महाभूत, 3 मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और बाकी फिर मैं नहीं नोट कर पाई। हाँ, बाकी 5 इंद्र विषय। तो इंद्र विषय क्या होता है, जैसे कि कर्म इंद्रियां हो गई 5 हमारे, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ, ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां। ठीक है, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ। फिर 5 ज्ञान इंद्रिया क्या हो गए, आंख, नाक, मुंह, त्वचा, आंख, नाक, मुंह, त्वचा और कान। ठीक है, कान जी। हाँ, ये हो गए 5 ज्ञान इंद्रिया। अब इंद्र विषय क्या हो गए, यानी आंख है तो रूप हो गया एक, कान है तो शब्द यानी स्वर, ठीक है, मुंह है तो स्वाद, ठीक है, त्वचा है तो स्पर्श, और नाक है तो गंध। ये हो गए 5 इंद्र विषय, सब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। आंख का सब्जेक्ट क्या है, रूप। कान का सब्जेक्ट क्या है, ध्वनि या शब्द। मुंह का है ना क्या है, तो इस तरीके से स्वाद। ये हो गए 5 इंद्र विषय। और एक लास्ट है प्रधान, जिसे हम कहते हैं, यानी जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसकी अव्यक्त अवस्था, इसे ऐसे कहते हैं, उसे कहते हैं प्रधान। तो ये 24 हो गए माता जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर हरिंद्रनाथ प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, वो मुझे एक छोटा सा सजेशन था। ये क्विज हम लोग जो अटेम्प्ट करते हैं ना प्रभु जी, उसमें जैसे हिंदी वर्जन अभी चल रहा है हम लोग का, ठीक है, तो जब आंसर करने के बाद जब हम लोग को चेक करना होता है तो उसमें सिर्फ इंग्लिश वर्जन आता है ऑफ दी जो उसका ये भावार्थ का, जो आंसर का इंग्लिश वर्जन आता है। तो अगर हिंदी क्लास है तो हिंदी अगर चल रहा है तो मुझे आई वुड लाइक कि उसमें हिंदी का ही ट्रांसलेशन हो, क्योंकि तब पता चलेगा कि हमने हिंदी में जो जवाब दिया है वो करेक्ट है कि नहीं। जी 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 प्रभु जी, इसको मैं पता कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी सेवा रहती है, क्योंकि वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें हो सकता है कि पूरी तरीके से ट्रांसलेट अभी तक नहीं हुआ हो। पर क्या माता जी एक बार चेक करेंगे क्या, जो क्विज के एडमिन है उनसे? जी 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 ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर अभी तक हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो काफी माताएं ना अभी उन्होंने बोला कि वो सेवा करने के इच्छुक हैं, तो आप उनका नोट भी कर लीजिए। तो मोनिका अग्रवाल माता जी सेवा करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं। तो इसमें से और भी जो भक्त हैं अगर कोई सेवा देना चाहते हैं तो बताइए, तो हम हो सकता है फिर माता जी आपको कांटेक्ट करें, धीरे धीरे हम इसको ट्रांसलेशन की सेवा को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। मोनिका अग्रवाल माता जी, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जिससे माता जी आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई सेवा देना चाहता है, कोई भी सेवा हो सकती है, तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और नाम माता जी को डाल दीजिए। हरे कृष्णा। और किसी के कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज हम चलते हैं फिर। गगनजीत माता जी कुछ बताना चाहते हैं? ओह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा और है। हमने ये दूसरे चैप्टर में, अब मेरे को वो एक्चुअली श्लोक याद नहीं आ रहा कौन सा नंबर श्लोक था, उसमें ये लिखा हुआ है कि मांस जब हम किसी बलि देते हैं तो वो बलि जायज है, तो उससे क्या होता है कि उस पशु को नई लाइफ मिलती है, और जो बंदा मतलब युद्ध में लड़ रहा होता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, आप प्लीज एक बार, मेरे को एक्चुअली हिंदी है ना, तो कभी कभी मुझे हिंदी क्लियर नहीं होती है, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहे मुझे वर्ड्स ये वाले ना। इसमें कभी कभी ना कोई लोग कहते हैं कि आप तो कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना है, पर वेदों में तो कहीं कहीं लिखा है कि पशुओं की बलि दी जाती है।
तो उसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य क्लियर करते हैं कि जब ऐसा कोई अनुष्ठान होता है जिसमें पशु की बलि दी जाती है, तो वो इतने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ दिया जाता है और ऐसे पशुओं को चुना जाता है तो उन्हें तुरंत मनुष्य शरीर मिलता है। तो अगर आपने एक पशु को की जो है उनकी बलि दी और तुरंत उन्हें आप मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, तो कितनी बड़ी कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि जानवर शरीर में वो कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य शरीर में वो क्या कर सकते हैं, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर एब्सोल्यूट एक्वायरी। वो जैसे हम सब जुड़े वो भगवत गीता सुन सकते हैं, वो भगवत प्राप्ति में लग सकते हैं। तो मनुष्य शरीर मिलना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इसलिए वेदों में जहां जहां लिखा है, पर अभी वो संभव नहीं है क्योंकि अभी मंत्र उच्चारण इतने अच्छे नहीं है। अभी हम भोग प्रवृत्ति के लिए, अपने स्वाद के लिए, जैसे सभा माता जी ने कहा ना कि जब कोई कुर्बानी हो रही थी, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि मैं अपने स्वाद के लिए ऐसा क्यों होने दूं। तो इस चीज के लिए जो है, जो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उनकी जो पशुओं की उसमें गति होती थी, उन्हें मनुष्य शरीर मिलता था, तो इसलिए मेंशन्ड है। पर अभी इस युग के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम कोई भी इतना शुद्ध मंत्र उच्चारण इत्यादि नहीं कर सकता कि ऐसा संभव हो पाए। ठीक है माता जी? जी 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 जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद माता जी। और इसमें हम जो है अगले क्लास से अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हम इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। माता जी ने अपना नंबर डाल दिया, तो जो सेवा करने के इच्छुक है माता जी को बताएं। तो माता जी के पास बहुत सेवाएं देने के लिए, माता जी आपको थोड़ी थोड़ी सेवाएं देती रहेंगी। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, अभी माता जी ने जो प्रश्न किया है मैं उसका, मैंने कहीं यूट्यूब पे ही किसी प्रभु जी का सुना था कि पहले के जमाने में कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सिर्फ अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा ही किसी भी पशु की आत्मा को निकाल देते थे और उसको बलि कहा जाता था, उनको मारा या काटा नहीं जाता था। तो उस हिसाब से वो लोग बलि देते थे जी। तो मीन्स अपने मंत्रों के द्वारा ही वो उसकी आत्मा को निकाल के फिर नए शरीर में वो प्रविष्ट कर जाती थी। इस तरीके से वो बलि का रूप होता था। लेकिन अभी हमारे ब्राह्मण और ये लोग इतने ज्ञानी और या कह सकते हैं कि उनमें इतना शायद प्रभाव नहीं है, तो अभी वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के टाइम में ये लोगों के पास में इतनी शक्तियां होती थी कि अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा ही आत्मा को निकाल देते थे। जी और जी, फिर उस जी माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। माता जी आपने, ये संभव था पहले, और फिर उसकी गति अच्छी होती थी, है ना, क्योंकि किसी वो जानवर की गति अच्छी होती थी। तो जानवर की गति अच्छी कैसे होती है? जब उन्हें मनुष्य शरीर मिल जाए। तो बहुत ही धन्यवाद माता जी, आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा। प्रभु जी मैंने कहीं से सुना था तो जी माता जी, यहाँ पे सब हम आचार्यों की बातें हम करते हैं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है कि हम जो आचार्य की बातें, जो उनका तात्पर्य लिखा हुआ है, अगर हमने किसी सीनियर डिवोटी का कोई लेक्चर सुना है तो आपस में हम डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चलते हैं, फिर अगले संडे हम मिलेंगे जिसमें हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो पहले 2 अध्याय को हमने शेष किया, अब हम कोशिश करेंगे कि हम एक क्लास में 1 अध्याय करें, क्योंकि दूसरा अध्याय बहुत बड़ा था, इसीलिए हमने इसे 2 क्लास में स्प्लिट किया। और पहले अध्याय में ओरिएंटेशन भी था और सब कुछ था, इसीलिए 2 क्लास लगा। अब हम एक अध्याय को 1 क्लास में करेंगे। तो जैसे आप सब पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है। प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए, तात्पर्य को पढ़िए। आपके पास 1 हफ्ता रहता है, कोई डाउट है तो उसे जरूर पूछिए, है ना। इससे हम भी सीखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको सब पॉइंट आते हों। तो इसमें हम जो है अलग अलग पॉइंट सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। वांछा कल्प तरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी को धन्यवाद।